श्रीरूपै करति सनातनोन्नति श्रीजीवतेजस्तति श्रीसिद्धान्त सरस्वती विजयते गौड़ीय गोष्ठीपति नानाशास्त्र विचारनैक निपुणौ साधर्म संस्थापको लोकानाहितकारिणो त्रिभुवने मान्यौ शरण्यागते राधा कृष्ण पदारविन्द भजन नंदेन मातालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षता तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनिम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे बालोऽपि यदनुग्रहात् तरेन्नानमतग्राहात् व्याप्तं सिद्धान्तसागरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणभूतय मन्वंतरे शान कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। श्रीमद् भागवत के जो पूरा 10 लक्षण है महापुराण का लक्षण, उनमें सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मन्वंतर ईशानो कथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 लक्षण होते हैं। इनमें जो षष्ठ स्कंद है इनमें पोषण का वर्णन है। पोषणं तदनुग्रह उतयः कर्म वासना। सप्तम स्कंद में उति अर्थात कर्म वासना। तो षष्ठ स्कंद में जो पोषण है, देखिए और पुराणों में ऐसे वर्णन किया गया कि जिसमें वृत्तासुरोपाख्यान नहीं है वो भागवत नहीं है। षष्ठ स्कंद का इतना ज्यादा मर्यादा दिया गया। ये नहीं कहा कि कृष्ण जन्म वर्णन है तो भागवत है, नहीं। वृत्वासुर वधोपेतं तद भागवतम इष्यते। तो ये क्या बात है, जब भागवत के आश्रय भगवान कृष्ण है, 10वें स्कंद आश्रय तत्व है, एकादश मुक्ति, द्वादश निरोध। अपने संप्रदाय के हिसाब से श्रीधर स्वामीपाद ने भी ऐसे ही किया, हमारे आचार्य जी भी ऐसे, हालांकि वल्लभ कुल में कुछ और तरह मानते हैं वो तो, परंतु हमारे जो पूर्वाचार्य उन्होंने ऐसे ही माने हैं। तो आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण का मुख्य रूप से नहीं करके कहते, जहां पर वृत्वासुर वध है वो भागवत है। कारण ये है, देखिए हम तो सांसारिक जीव है, संसार में विभिन्न प्रकार की कर्म वासना के कारण अपने पूर्व कर्म भोग करने के लिए यहाँ पर भटक रहे हैं हर एक प्रकार योनियों में। तो भगवान से संबंध बनता कैसे, वो तो वहां पर है, अपने धाम पे लीला कर रहे हैं, उनके क्या मतलब है हम सबसे।
मतलब क्या है, उनका तो कोई प्रयोजन नहीं, आत्माराम है, आप तो काम है अनुग्रह। एकमात्र भरोसा है अनुग्रह। एक कीर्तन है ना, बिंदु जी ने लिखा है, भागवत में कभी गाते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। बिंदु जी नाम के एक भक्त हुए थे, भागवत भी कहते थे, निम्बार्क संप्रदाय के, तो उन्होंने ये तो अनुग्रह नहीं होते तो वास्तव में जीव के साथ भगवान का संबंध कभी भी स्थापित नहीं हो पाता था। हम लोग जैसे बद्ध जीव के साथ सिर्फ अनुग्रह करके भगवान शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में, साधु के रूप में हर समय हमें याद कराने के प्रयास करते हैं कि तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम जिसको देखते हो ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर संबंधी देश काल पात्र आदि जितना है तुम नहीं हो, तुम्हारा असली स्वरूप कुछ और है और वो मेरा नित्य दास का स्वरूप है। अनुग्रह करते हैं, हालांकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, आत्माराम आप तो काम, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, अपने धाम में नित्य परिकर के साथ लीला करते हैं। और षष्ठ स्कंद में इसी अनुग्रह के बारे में बताया गया, पोषणं तदनुग्रह। इसलिए हमारे साथ भगवान से संबंध जुड़ना है तो षष्ठ स्कंद सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। इसी कारण पुराणांतर में वृत्रासुर वधोपेतं तद भागवतम् ईष्यते, वृत्रासुर वध षष्ठ स्कंद के प्रसंग है, उसको भागवत कहा जाता है। और इसी के आधार पर, क्योंकि कोई कोई ऐसे अर्वाचीन आधुनिक पंडित देवी भागवत नाम की एक पुस्तक, जो कि आधुनिक पुस्तक है, प्रामाणिक पुस्तक में नहीं आते हैं, उनको भागवत कहलाने की एक प्रयास किया गया था किसी समय। तो हमारे पूर्वाचार्य ने प्रमाण दिया उसमें तो वृत्रासुर वध उपाख्यान नहीं है, वो कैसे भागवत हो सकते हैं। देवी भागवत शब्द ही तो गलत है, वो शब्द तो संस्कृत के हिसाब से यथार्थ नहीं हो सकता है। आप सुनते होंगे कहीं देवी भागवत के पाठ होते हैं, वास्तव में प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। ये जो 18 पुराण है या उपपुराण है, इनमें नहीं आते देवी भागवत। बाद में किसी अर्वाचीन व्यक्ति ने रचना करके वो ऐसे नाम लगा दिया, व्यासदेव ने किया, बाकी उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। देवी के बारे में तो आपको मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती है प्रामाणिक है, मार्कंडेय पुराण के अंश 18 पुराण में है। बाकी देवी भागवत नाम के कोई ग्रंथ का प्रामाणिकता नहीं है, और ये हमारे पूर्वाचार्य प्रमाण कर चुके हैं। ये जो प्रसंग में आ जाओ, षष्ठ स्कंद जो है ये पोषणं तद अनुग्रह, उनका अनुग्रह एकमात्र हमारी भरोसा है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी कीर्तन में लिखे हैं ना, जो की जाने की बोले तुम्हारा धामेते होइनु शरणागत, उसी कीर्तन में है, भरोसा हमारे ही मात्र नाथ तुम्हें तो करुणामय, यही भरोसा है। नहीं तो और धर्मों में देखिए वो ऐसे कहते हैं जी भगवान जो ईश्वर जो ऊपर वाले दयालु है, कोई रूप नहीं मानते हैं उनका, कहते हैं उनका कोई आकार नहीं है निराकार, लेकिन दयालु मानते हैं, शक्ति भी मानते हैं, रूप नहीं मानते, दया गुण तो मानते हैं, गुण तो स्वीकार करते हैं ना। तो जिनका रूप नहीं है उनका गुण कहां से आ गया, ये भी तो बात है ना, रूप ही नहीं है तो गुण कहां से आ गया। तो ये जो भागवत धर्म है ये संपूर्ण आध्यात्म का सार तत्व है, सर्वोच्च तत्व है। बाकी जितने मजहब कहिए, जितने मतांतर कहिए, जितने प्रकार के दर्शन है भारतवर्ष में भी, वो सब इनके ही अंश है माना जाए। कुछ कुछ प्रकाशित किए है परमार्थ का, संपूर्ण रूप से प्रकाशित तो श्रीमद् भागवत में है। सर्वप्रथम अजामिल का उपाख्यान है षष्ठ स्कंध में। अब अजामिल ने क्या किया आप लोग सब जानते होंगे, ब्राह्मण कुल में थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, वन में कुश लेने के लिए गए थे, फूल लेने के लिए जाते थे, वहां जाके कुछ दृश्य प्रदूषण हो गया। आप तो दृश्य प्रदूषण हर जगह में है, ये हमारे प्रवचन छोड़ते हैं ना नेट में, अगर 100 के ऊपर उनमें मानो वो हो गया, व्यू हो गया, तो उसमें 2-4 ऐसी विज्ञापन लगा देंगे, उसमें दृश्य प्रदूषण भी आ सकता है, क्या करेंगे। पहले नहीं थी ये प्रदूषण, इतना नहीं था। एक तो वायु प्रदूषण है, दृश्य प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, तरंगों के प्रदूषण है, कितने सारे प्रदूषण है। तो दृश्य प्रदूषण जो है ये मनुष्यों के मन का कभी विचलित कर सकता है, स्वाभाविक, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव है।
और वो तो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, बेचारा उसी दृश्य देखकर थोड़ा भटक गए अपने धर्म के पथ से। तो उसी जो है उस नारी को लाके अपने घर में रखे, अपने पिता माता का त्याग कर दिया, पत्नी को भी भगा दिया, धर्म पत्नी को। तो हमारे आचार्य लोग कहते देखो बहुत गिरे हुए थे, इतना गिरा हुआ था गांव से निकला गया उनको। भागवत में सारे प्रसंग है, क्योंकि पहले जमाने में समाज का शासन होता था, चाहे आप किसी जाति के किसी वर्ण के क्यों ना हो, आपके आचरण में कोई ऐसी दिखा जाता है विपरीत जो होना नहीं चाहिए समाज में, तो सामाजिक लोग पंचायत बैठा के उससे गांव से निकल, तुम गांव में नहीं रह सकते, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है रहने का। तो अजामिल को गांव से भी निकाला गया था। वो दूर में कोई उसका अंतिक कहते हैं, अंतिक मतलब गांव के नजदीक कोई बाहर में रह सकता है, गांव के अंदर नहीं रह सकता। वहीं पर झोपड़ी बना के रहता था, पशु वशु मार के जो है जंगल से चोरी डकैती करता था, ऐसे करके अपना पेट पालता। और एक एक करके उसका 9 पुत्र हो गया। मैं टीका के आधार पर कहता हूँ, हमारे आचार्य लोग कहते हैं 10वां पुत्र जब गर्भ में थी, गर्भ में था, पुरुष ही था उसी नारी का, वो तो उसका पत्नी नहीं है, वही नारी बाल वनिता थी। जब 10वां पुत्र था तो उसका एक भाग्योदय हुआ था। क्या भाग्योदय हुआ था कि साधु के मंडली उसी गांव में आए थे, चलते चलते। पहले जमाने में साधु लोग मंडली करके घूमते थे पैदल पैदल, और रात जहाँ होते तो ढूंढते कहीं स्थान मिल जाए रात को रहने के लायक, वहाँ साफ सफाई करके अपने रोटी बनाएंगे, भगवान को निवेदन करके प्रसाद पाएंगे, कीर्तन करेंगे, फिर दूसरे दिन चल देंगे। तो गांव में आए तो गांव में संध्या होना था, तो गांव वालों से पूछा भाई कोई भगत जगत है यहाँ जहाँ पे रात को तो रुकना है, कोई भगत हो, कोई ऐसे भक्त व्यक्ति हो जिन्होंने व्यवस्था कर दे। तो मेरे भी याद है, मैं और हमारे गुरु भाई हम लोग गए थे मुक्तिनाथ, पैदल पैदल 5 दिन जाना पड़ता था बागलोग से। उस समय कोई रास्ता नहीं, अभी सुनता हूँ कार भी चली जाती है। तो एक जगह मारफा, उसका शराब बहुत प्रसिद्ध है, बताता है वहां पे सेब की खेती होती है, खूब सेब का बगीचा लगा हुआ है, रहने की जगह नहीं, अब रात को तो रुकना है, संध्या हो गया। तो हमारे जो गुरु भाई रामहरि प्रभु नेपाल के थे, तो एक आदमी आ रहा था, उनको बोल रहे आप जैसे इतना बड़े बुद्धिजीवी रहते गाँव में, वहाँ के लोग कुछ ऐसा ही है, कोई सेवा फेवा में रुचि नहीं, आप जैसे बुद्धिजीवी रहते हुए यहाँ पे साधुओं का रहने की व्यवस्था नहीं होती, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बोला व्यवस्था करता हूँ। मैंने रामहरि जी से पूछा बुद्धिजीवी है क्या? बोला कुछ नहीं है, मूर्ख है, लेकिन टोपी वो भी लाके बुद्धिजीवी कहने से हो थोड़ा हो जाएगा ना, इसलिए तुरंत व्यवस्था कर दिया होगा। यहाँ रही लकड़ी भी ला दिया, क्योंकि लकड़ी जलना पड़ता। हमने चावल मंगा के जो हमने बनाएंगे, एक पतीले तो बांध लिया था झोला में, ऐसे ही चल रहा था। तो फिर वहां बना के पाया, जल का साधन था। तो ऐसे होता है गांव में जाकर, तो हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता ना कहीं कैसे। तो वहां बुद्धिजीवी बोलने से अगर काम बन जाए, ठीक है बुद्धिजीवी हो, हाँ काम तो रात को रुकना है, सुबह तो फिर चल देना यार। सेब भी लाया बहुत, मेरे ख्याल से वो 1 साल के पुराना सेब रहे तो खराब नहीं होता, ठंडे है ना बहुत, ऊपर में है काफी ठंडे वहां। पिछले साल के सेब लाया और वो भी खाने लायक था, कुछ नहीं होता। तो साधु लोग गए और गांव वाले से पूछे भाई कोई भगत जगत है? तो किसी ने मजाक करके कह दिया बहुत बड़ा भक्त है जामिलो, देखो हमारे साथ नहीं रहता है, वो अपने भजन कुटी बनाए गांव के बाहर, हाँ वहीं पे पहुंच जाओ, खूब सेवा होगी। मजाक किया। और साधु तो सीधे साधे होता है, कोई भगत होंगे गांव के बाहर कुटी बना के भजन कर रहे हैं, वहां जाके देखा है तो स्थिति कुछ विपरीत है। जानवर के चमड़ा में जो नमक डाल के सब सुखाने दिया, इधर उधर, तो बड़े भगत लग रहा है। ये बात देखने से पता लग जाता है ना, घर में तुलसी नहीं है, कुछ नहीं आंगन में। और वो नारी जो घर में थी वो निकल आई, क्या बात है बाबा, क्या बात है, आप लोग यहाँ आए हो ना? बेटी यहाँ अजामिल भगत का घर है का? ये बोला अजामिल का तो है महाराज, परंतु भगत है ये तो मैं नहीं कह सकती। तो आप लोग आए हो, किसने बताया? नहीं गांव वाले तो बताया बड़ा भगत है, सेवा वेवा खूब करते हैं, साधु संत हैं। बोला आप लोग जब आए हो ऐसे है कि आप रात को कहाँ जाओगे, मैं आंगन साफ कर देती हूँ,
यहाँ पर जो है चौका लगा देते हो आप लोग, जो यहीं पे अपना रात बिताइए और कुछ सामान भी दे देता हूँ, अपना रोटी पोटी बनाइए, अपने भोजन कीजिए, व्यवस्था कर दिया, उतनी सेवा की है। अजामिल तो रात को कोई गए थे चोरी डकैती करने, जानवर मारने, क्या क्या करके आए शराब पी के। बोले ये क्या बात, बाबा जी लोग कहाँ से कैसे आ गए हमारे घर में? तो नारी की पता ही नहीं कुछ नहीं बोलना इन लोगों से, किसी ने मजाक किया था हमारे घर आ गए, रात को कहाँ भेजूं इनको, यही रह गए, सुबह चले जाए। महात्मा ने देख लिया तो बड़ा भगत है, शराब पी के नशा करके। परंतु देखो महात्मा किसी से कुछ लेता तो देता ज्यादा, अगर कुछ थोड़ा भी लिया ना बहुत ज्यादा देते हैं। भगवान का भी स्वभाव है, थोड़ी सी सेवा करोगे तो बहुत ज्यादा दे देते हैं। तो वो सोचे सुबह तो चल देंगे, अब कुछ तो देके जाओ इसको, क्या दो, हरि नाम करने बोलो तो करेगा नहीं, सदाचारी बनो बोला है बाबा जी, सब होगा नहीं मेरे से। तो उन्होंने सलाह किया ऐसा कैसे भी भगवान नाम करवाया जाए। बोला सुनो ना, बताइए। नहीं एक भिक्षा है, रुपया नहीं दे सकता, नहीं रुपया नहीं मांगना तुमसे पैसा। भिक्षा ये है, तुम्हारी जो नारी है ना, इनके गर्भ में एक लड़का है, और बाकी लड़का को तो नाम पिंटू झंटू खंटू ऐसे रखे हैं, इनका नाम रखना नारायण, ये भिक्षा है। ये कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है, नाम रख देंगे नारायण। महात्मा तो चले गए, बालक का जन्म हुआ, नारायण नाम रखे हैं। उठते नारायण, बैठते नारायण, नारायण इधर आ बेटा, नारायण उधर जा बेटा, नारायण खा दे बेटा, नामाभास हो रहा। अपराध तो नहीं था ना जाने का, पाप था। पाप तो बहुत किया, अपराध नहीं किया। पाप और अपराध में अंतर होता है। उनका इतना ज्ञान भी नहीं थे, वैष्णव क्या है, हरि भगवान नाम क्या है, गुरु करना चाहिए। तो ऐसे ही पहले कर्मकांडी ब्राह्मण थे, बाद में तो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके थे आचरण से, नामाभास हो रहा था। ये नहीं कि अंत समय नामाभास हुआ, ये बात नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं जब से बेटा का नाम रखा हो, जब से पहली बार नारायण बोले, नामाभास शुरू हो गया। नामाभास क्या होते हैं? जब नाम के कोई अपराध नहीं है लेकिन संबंध ज्ञान भी नहीं है। अपराध शून्य, संबंध ज्ञान शून्य। भगवान के साथ के संबंध तो पाता ही नहीं, गुरु तो किया नहीं, जानते ही नहीं है नाम या कुछ भी, परंतु निरपराध है, ये नामाभास कहा जाता है। इसमें मुक्ति तक हो सकती है जीव को। और अपराध शून्य होकर संबंध ज्ञान युक्त जो नाम है वो शुद्ध नाम है। अब छोटा बच्चा है और अजामिल उसका पुकारते रहते हैं, उम्र हो गया 88 वर्ष ऐसे कुछ हुआ था उनका, उम्र 88 वर्ष, बूढ़ा हो गया था। अब मरने का समय हुआ तो जमराज ने 3 दूत को भेज दिया, जाओ ले आओ उसको, बहुत पापी है। पिता माता को भगा दिया, धर्मपति का त्याग कर दिया, और वेश्या नारी के साथ रहने लगे, और पशु मार के ये करके सारे गलत काम ही किया, चोरी डकैती, ले आओ। अब अजामिल देखा 3 भयावह ने जो है मूर्ति आया है, मेरे को जो पास बद्ध करके मेरा जो सूक्ष्म शरीर है उसको खींच रहा है। व्याकुल होकर पुकारने लगे, बेटा नारायण तू कहाँ है, बेटा नारायण कहाँ है, मुझे पकड़ के ले जाओ, नारायण नारायण नारायण। 4 अक्षर वाले नारायण नाम किया तो भगवान के 4 दूत आ गए, विष्णु दूत आकर जमराज के दूतों का मना करते, खबरदार इनको छूना नहीं। कहते तुम लोग कौन हो? यमदूत क्या पहचान है? यमदूत कौन होता है पता है? जिनका बार बार नरक गमन होता है, नरक में भोग के फिर आया, जन्म लिया, ऐसी काम किया, फिर नरक गया। तो ऐसे 27 बार मेरे ख्याल से शास्त्र में है जो लगातार नरक गए हैं, स्वर्ग मिला ही नहीं। जन्म लिया, पाप किया, फिर नरक में गए। फिर नरक में तो कुछ टाइम होता है ना, सजा होता है, भोग के फिर आया, जन्म लिया, फिर नरक गए। सारी स्थिति मालूम हो गई। 27 बार होने के बाद जमराज कहते हैं यहीं पर हमारे नौकरी ले लो, फिर वहां जन्म लेने के वो जमदूत बनते हैं, वो फिर दूसरे को साजा देने लगते हैं, ये उनका जिम्मेदारी होता है। ऐसे ही है, बताते हैं पूरा मंत्र में वर्णन है। जेल में भी ऐसे ही है, जेल जाता है उसको भी बना देता है। तो यहाँ पर जो है तुम काम करो बस। ये लोग यमदूत होते हैं, तो ये भी विष्णुदूत को क्या जाने, चतुर्भुज स्वरूप। ये लोग देखने से शरीफ आदमी लगते हो, बदमाश तो नहीं लगते हो, शंख चक्र धारण किया है, परंतु ऐसे गलत काम क्यों करते हो? हम तो धर्मराजा के शासन से, यमराज के शासन से जो विधि है कानून अनुसार काम कर रहे हैं, हम गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे। ये पापी है, इसको पकड़ कर ले जाना है अब यमराज के पास,
अपने पाप के हिसाब से उनको सजा दिया जाएगा, और फिर जब शोधन हो जाएगा फिर जन्म लेंगे। आप लोग शरीफ आदमी अगर क्यों रखते हो? अब विष्णु बता, तुम लोग धर्मराज के नौकर हो। हाँ, हम तो धर्मराज, महाराज। जमराज तो महाभागवत है, 12 भागवत में से एक है, साधारण व्यक्ति नहीं है, परंतु उनका काम ही है दुष्टों को संशोधन करना। तो तुम लोग धर्मराज के नौकर हो, तो बताओ तो धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्म अधर्मास्तद विपर्यय, वेद नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुम। बोला महाराज उतना तो हम नहीं जानते, हम जमदूत है, हम कौन सी पुण्य कर्म किया है, परंतु सुना हो कि जो वेद में कहा गया है, जो वेद में जो आचरण करने का कहे गए हैं वो है धर्म, और जो वेद में मना किया गया ये मत करो, जो निषेध किया गया है उसे कहते हैं अधर्म। हम तो इतना जानते हैं, वेद तो हम पढ़े नहीं है, वेद पढ़ते नहीं, जमदूत क्यों बनते? वेद प्रणहित धर्म अधर्म विपर्यय, जो वेद के शासन अनुसार चलता है वो तो धर्म कर रहा है, और जो वेद विरोधी कर्म करते हैं, जो वेद में निषिद्ध कहा गया ऐसे कर्म करते हैं, वो अधर्म करते हैं। तो बोला फिर ये क्या अधर्म किया है? बोला ये तो अधर्म इतना किया महाराज, जमराज जी के पास हम तो इतना हिसाब किताब नहीं जानते हैं, चित्रगुप्त जी है, सारे हिसाब रख रहे हैं इनका, सारे बताए इनका तो बहुत पाप कर्म है, बहुत अधर्म किया। विष्णुदूत ने बताया बताओ क्या जमाना पड़ गया, धर्मराज के नौकर हो, धर्म नहीं जानते हो, पाप तो बहुत किया था, लेकिन जब नारायण नाम लिया ना सारे पापों से मुक्त हो गए। ये तुम्हारे अधिकार का नहीं है, छोड़ दो इनको, चले जाओ अपने मालिक के पास, इनको मत ले जाओ। सारी चर्चा हुई, बहुत सारी चर्चा, इसमें बहुत श्लोक है। कहती है कहाँ अपने नारायण को पुकारा होता, अपने बेटा को बुला रहा था, नारायण को थोड़ी पुकार रहा है, तो बहुत बदमाश, बेटा का नाम नारायण था इसलिए नारायण नारायण का बोला। सांकेत्यं परिहास्यं वास्तवं येलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणाम शेषागहरं विदु। नारायण भगवान के दूत हो तो सब जानते हैं, तो उनके पार्षद हैं। कहते हैं देखो संकेत से भी किसी को बुलाए भगवान का नाम से, परिहास करके भी बोले, जैसे हिंदू लोग कीर्तन करते हैं, कोई दूसरे धर्मों के आके उनके साथ थोड़ा मजाक करके लिए हरे कृष्ण, वो भी हो जाएगा नामापास। स्तोभम, अरे तेरे कृष्ण सब कुछ कर लेगा। हेलनम, अवहेलना करके ऐसी कृष्ण नाम करे, भगवान नाम ले, तो उससे क्या होगा? अशेष आघा हरम विदुहु, अशेष पाप का विनाश करने वाले एक नाम। बोला कैसे होगा? इतना जन्म जन्म के कर्म है, पापों का पहाड़, कर्मों का पहाड़ है, सारे नाश हो जाएगा। बोला समय कहाँ लगता है, रुई के पर्वत बना लो कपास के, एक चिनगारी पर्याप्त है बस। अब ये नहीं कह सकते 100 साल के जो कपास जमे हुए हैं कैसे जलेगा एक साथ, एक चिनगारी दे दो ना अग्नि का, बस देखना वो रुई सारे जलकर राख बन जाएगा। ऐसे ही भगवान नाम इतना शक्ति रखती है, इतना शक्ति रखते हैं भगवान नाम कि एक नाम से ही कृष्ण नामे যত পাপ হরে পাপের সাধ্য নাই তত পাপ করে। अगर अपराध सुंदर नाम हो तो एक नाम से इतना पाप हरण कर लेता है, पापी लोग इतना पाप कर ही नहीं सकते। ये अतिरंजित नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है, वास्तवता है। वास्तवता तो इससे ज्यादा है, नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। कोई कोई अगर कल्पना समझ ले या सोचे कि नाम की कराने के लिए आदमी को ऐसे बड़ा चढ़ा के बोला गया, बात नहीं है, अपराध है, नाम अपराध है। सतां निंदा नामना परम अपराधं वितनुते अतः ख्यातिं यातं कथम सहते तद विग्रहम् शिवस्य श्री विष्णुर् यहि गुण नामादि सकलं धिया भिन्नं पश्येत् सकलु हरिनामाहितकरम् गुरोरवज्ञा श्रुतिशास्त्र निंदनं तथार्थवादो हरिनाम्नि कल्पनम् नाम्नो बलायश्च हि पाप बुद्धि न विद्यते तस्य मेधि शुद्धि
धर्माव्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया शाम्यमपि प्रमाद अश्रद्धदाने विमुखेभ्य सन्मति यश्च उपदेश सेवनामापराध श्रुतेऽपि नाम माहात्म्ये या प्रीतिरहितो धर्म अहं ममेति परमो नामनी स्वप्य अपराध कृत। पद्म पुराण में 10 नामापराध का वर्णन है। जो नामाश्रय वैष्णव है, भक्त है, उनका निंदा करना अपराध, क्योंकि नाम सहन नहीं करेंगे। जिनके कारण नाम की महिमा संसार में प्रचार हुआ है, उनके निंदा करोगे तो नाम प्रभु नहीं सहन करेंगे। खतान निंदा। और कोई कहे शिव जी एक अलग भगवान है, भगवान विष्णु एक अलग भगवान है, ये नाम अलग है, वो नाम अलग है, अथवा भगवान के जो परम कल्याणमय शिव कल्याणमय भी होता है, नाम को भगवान स्वरूप से पृथक मानना यह अपराध है। भगवान तो एक ही है, बाकी देवता सब दास दासी हैं। शिव जी तो सबसे बड़े वैष्णव हैं, शिव जी के जैसे वैष्णव कोई नहीं है, परंतु वैष्णव है, भगवत दास है स्वरूपतः। गुरु अवज्ञा, नाम प्रदानकारी गुरु को सामान्य मनुष्य समझकर उनका अवहेलना करना, उनके आदेश नहीं मानना नाम अपराध है। श्रुति शास्त्र में वेद शास्त्रों को निंदा करना। वेद शास्त्र में बहुत सारे वर्णन है, अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग अलग प्रकार के साधन का वर्णन वेदों में मिलते हैं। तो आप एक अंश का स्तुति करेंगे, दूसरी अंश अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार है, ऐसा कहना अपराध है, नाम अपराध है। अर्थवाद, कोई कहता है देखो हरिनाम में तो ये सब नहीं है, ये जो ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया गया है, इतना कैसे हो सकता है, ये अर्थवाद एक अपराध है। नाम महिमा शास्त्र में जितना कही गई उससे कोई गुना ज्यादा है। हरि नाम नहीं कल्पना, कोई कहता है देखो नाम तो कल्पित है, भगवान का तो कोई नाम है ही नहीं। किसी किसी पंथ में ऐसा कहते हैं, नाम तो है नहीं, नाम हम लोग एक लगा दिया है। कल्पना भी अपराध है। भगवान का नित्य नाम रूप गुण लीला परिकर विशेषता सब कुछ धाम कौन कहते हैं। और नाम के बल से कोई पापाचरण करे, ठीक है नाम करता हूं, पाप तो क्षलन हो जाएगा, फिर पाप कर लो, थोड़ा नाम कर लेंगे, तो वो पाप क्षलन नहीं होगा, अपराध भी बनेगा और कोई भी सांसारिक प्रायश्चित की तरह वो पाप क्षलन नहीं हो सकता है, क्योंकि नाम के बल पे किया गया पाप। नाम अपराध है, सप्तम अपराध। संसार में बहुत सारे पुण्य कर्म है, यज्ञ करना, दान करना, भूखे का अन्न देना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, ये अच्छे पुण्य कर्म है, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु नाम के बराबर इनको मान लिया जाए तो अपराध हो जाएगा। नाम इनसे बहुत आगे है, साक्षात भगवत प्राप्त कराने वाले हैं। पुण्य कर्म करने में हम मना नहीं करते, करो, किसी का है तो दो, भूखे को भोजन दो, जिनको जो आवश्यकता है, गरीब आदमी को, या कोई जैसी भी स्थिति में बहुत सारे पुण्य कर्म होते हैं, अच्छा ही कर्म है। परंतु कोई अगर सोचे कि नाम और ये बराबर है तो अपराध होगा। और नवम अपराध जो होता है वो गुरु के लिए होता है, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जो सदाचारी नहीं बनना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ेंगे, मांसाहार नहीं छोड़ेंगे, उनको मैं नाम दे दिया, चलो तुम करते रहो, कोई बात नहीं, मेरा अपराध लगेगा। वो इनके अंदर श्रद्धा नहीं, पहले उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न करे तो उनके गुरु का सामर्थ्य माना जाता है। समर्थ गुरु हो तो किसी व्यक्ति के अंदर नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करे, फिर उनको नाम प्रदान करे, हरि नाम दे। और नहीं हो तो मेरे अंदर वो सामर्थ्य भी नहीं है और उस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भी नहीं है, नाम दे दिया, नाम अपराध हुआ। मेरा कहो, शिष्य का नहीं, गुरु का अपराध है। और सारे नाम महिमा सुनने के पश्चात भी मैं और मेरेपन से ग्रस्त होकर मैं नाम के प्रति प्रीति ना करूं, ये भी एक अपराध है। ये अपराध शून्य होकर जो नाम करते हैं परंतु संबंध का नहीं है, उसे कहते हैं नामाभास। जैसे सूर्य उदय से पहले ही साफ हो जाते हैं आसमान, सूर्य अभी तक उदय नहीं, सूर्य का एक आभास मात्र है। इसी प्रकार नाम प्रभु का उदय होने से पहले ही, नामाभास से ही सारे पाप का नाश हो जाता है। तो छुड़वा दिया उनको, अजामिल को छुड़वा दिया विष्णु दूतों ने, बोला छोड़ दो इनको, इसका कोई पाप नहीं है, ये भगवान नाम लिया है, जैसे ही हो नामाभास हो गया। विष्णुदूत भी चले गए, यमदूत जाके यमराज से पूछा, कति संति शास्त्रार,
महाराज कितना ये शास्ति देने वाले हैं, हम तो जानते थे आप ही हो संसार में पाप पुण्य का विचार करने वाले, परंतु आज तो देखता हूँ बहुत सारे आदमी हैं, फिर हमारे काम कैसे करेंगे हम? बोला क्या बात हुआ? बोले ये पापी अजामिल को लाने के लिए गए थे हम लोग, और 4 ना जाने कहां से शंख चक्रधारी आए और उनको छुड़ा दिया, हमें काम नहीं करने दिया। तो बोला वो पता तो पापी क्या कर रहा था अंत समय में? बोला नारायण नारायण करके अपने बेटा का पुकार रहा था, छोटा बेटा को। तो यमराज ने हाथ जोड़ लिया, कहते हे भगवान, हमारे ये तो मूर्ख ही है, ये तो पापी है, यमदूत बना है। अब मैंने बताया ना 27 बार लगातार अगर वहीं चलते रहे तो फिर वहां परमानेंट नौकरी मिल जाता है यमदूत का। ये क्या जाने भगवान, इनका क्षमा करो। तो यमदूतों से कहा तुम लोग कहां से जाना, धर्म ऐसी है, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदय ऋषय ना भी देवा। धर्म जो होता है ना, मैंने कल वही प्रसंग बोल रहा था, धर्म और मजहब रिलीजियन समार्थक नहीं है। रिलीजियन होता है मजहब, इसी दरवाजे से जाओ तो पाप है, इधर से जाओ तो पुण्य है, क्यों पूछो मत। परमार्थ की चर्चा उसमें ज्यादा नहीं होता रिलीजियन में। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म साक्षात भगवान के द्वारा प्रणीत होता है, कोई किसी प्रॉफिट के द्वारा भी नहीं होते। भगवान धर्म प्रवर्तक है। नाते विदु ऋषा ना भी देवा, ऋषि लोग भी नहीं जानते, देवता लोग भी नहीं जानते हैं, तो मनुष्य भी गंधर्व चारण की तो कहा को तुम लोग कहां से जानोगे, तुम तो ऐसे ही हो, यमदूत हो। तो बोला कोई भी नहीं जानते तो हो सके वस्तु है ही नहीं। खरगोश का सींग नहीं होता है, किसी ने देखा नहीं, तो मैं तो कह रहा तो खरगोश का सींग है ही नहीं, होता ही नहीं, तो कैसे देखेंगे? तो हो सकता है धर्म नाम की कोई वस्तु है नहीं। बोला नहीं नहीं, 12 व्यक्ति जानते हैं धर्म, सब नहीं जानते ऐसा नहीं, प्राय ऋषि मुनि देवता धर्म के वास्तव तत्व नहीं जानते हैं, सिर्फ हम 12 जानते हैं। कौन कौन? स्वयंवर नारद शंभु कुमार कपिला मनु प्रह्लाद जानको भीष्म बलिर्वैया सकीर भयम, लोग जानते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी जानते हैं धर्म क्या है, भगवत प्रणीत धर्म क्या है, ब्रह्मा जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, स्वयंभुर नारद शंभु महादेव जी जानते हैं, शिव जी जानते हैं धर्म, सनत कुमार जानते हैं, कपिल देव भगवान जानते हैं, मनु महाराज जानते हैं, प्रहलाद जी जानते हैं, जनक महाराज जानते हैं, भीष्म पितामह जानते हैं, और बलि महाराज जानते हैं, शुकदेव जी जानते हैं। व्यासदेव जी का नाम नहीं बताए, भैया सखी शुकदेव जी जानते हैं क्या धर्म है। और मैं भैया मतलब हम, मतलब जमराज, ये 12 जो है महाजन है, ये धर्म के जानने वाले हैं। ध्रुव भी नहीं जानता ना, प्रहलाद जी जानते हैं। ध्रुव को भी भगवान को प्राप्त वाले हैं। अरे व्यासदेव जी जगत गुरु है, उनका नाम नहीं आया इसमें। व्यास जी जगत गुरु है, भगवत अवतार है, भागवत लिखा है, भागवत को प्रकट किए हैं, उनको नाम जब नहीं आए तो आप क्या आशा करोगे? 12 व्यक्ति जानते हैं, उससे कारण है व्यासदेव जी की बात यह है ना, अब उन्होंने कुछ गलत भी किया, प्रथम स्कंद में वर्णन है, मैंने नहीं बोला, जिस कारण से नारद जी ने डांटा। नारद जी धर्म जानते हैं, क्या किया? आप पुराण पढ़े होंगे कि पता नहीं, भागवत पुराण छोड़ के और पुराण प्राय करके जो पढ़ोगे उसमें सात्विकी पुराण, राजसी पुराण, तामस 3 प्रकार तो है ही। वो कहते हैं ऐसे अधिकारियों के लिए, बोला अधिकारियों के तो ऐसी गड्ढे में जाने दोगे उसको? और पुराणों में थोड़ा थोड़ा भगवत गुण वर्णन है, और दुनिया की दवाई तंत्र मंत्र ओना टोना भरे पड़े हैं। ये सब क्या दिया आदमी को? आदमी तो ऐसे इसी में ही रहते हैं, और उनको और बोला महाराज सब तो डूब रहे हैं, मैं थोड़ा सा डूब रहे और पानी के अंदर धकेल दो उसको, तुम्हें तो बचना चाहिए ना, तुम जगत गुरु हो। ऊना टोना बहुत सारे इसमें है, इसलिए तो डांटे थे, जैसे कोई रचना करो, इसलिए उनके मन में असंतोष था। यथार्थ धर्म तत्व तो नारद जी ने उनका वर्णन किया जब भागवत प्रकट हुई, इसलिए व्यासदेव जी का नाम नहीं आता है जब। और भागवत का तात्पर्य भी व्यासदेव नहीं जानते हैं। व्यासो वेत्ति न वेत्तिवा को जो है काशी में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, आज से
कोई साल पहले, 1000 साल पहले समझो लगभग, या उससे कुछ कम होगा। तो श्रीधर स्वामी ने जो व्याख्यान लिखे थे उसी लेके बहुत झगड़ा हुआ था, क्योंकि अद्वैतवादी है, द्वैतवादी है, भिन्न भिन्न मतांतर के विद्वान है। बोले देखो ये भागवत कौन है, ये श्रीधर स्वामी लिखा, इसका प्रामाणिकता क्या है? बोला देखो प्रामाणिकता तो निर्णय करने वाले यहाँ विश्वनाथ जी है, काशी विश्वनाथ जो शंकर जी है, इनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है नहीं। इनको सामने जाकर विचार करें, इनको सामने जो है भागवत रख दिया गया है, सारे टीका टिप्पणी सब रख दिया गया, जो आपने अपने व्याख्यान किया सबके ऊपर श्रीधर स्वामी का है। और स्वयं विश्वनाथ जी ने ये बात बताया, अहं व्यक्ति शुक व्यक्ति व्यासो व्यक्ति व न व्यक्ति व श्रीधर सकलम व्यक्ति श्री नृसिंह प्रसाद। शंकर जी ने बताया मैं जानता हूं भागवत का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। शुकदेव जानते हैं, शुक व्यक्ति। व्यासदेव जानते कि नहीं जानते इसमें संशय है। व्यासदेव जी भागवत के तात्पर्य जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इनमें संशय है, व्यक्ति ना व्यक्ति। परंतु श्रीधर स्वामी जो है नृसिंह भगवान के प्रसाद से, कृपा से सब जानते हैं। इसी कारण से गौड़ीय संप्रदाय में हमारे महाप्रभु ने श्रीधर स्वामी का आदि भागवत की व्याख्यान कर रूप से स्वीकार किए हैं। ये तो बहुत सारे बातें हैं, तो इसलिए प्रश्न उठाया ना, इनका नाम क्यों नहीं है। द्वादश महाजन ये है, ये धर्म का जानते हैं। तो फिर धर्म क्या बताइए, तो एक शब्द में, एक श्लोक में, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। जमराज जी कह रहे हैं भागवत ये धर्मों के जानने वाले, ये संसार में सबसे बड़ा, संसार में सबसे बड़ा धर्म ये है। पर बाकी सब धर्म है, पिता माता की सेवा करना भी धर्म है, पड़ोसियों का कोई विपत्ति आ जाए उनको सहारा करना धर्म है। मैं नहीं कहता हूं धर्म नहीं है, देश के लिए जान देना वो भी एक धर्म है, सेना के लिए। परंतु सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे ऊपर क्या है? एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः। श्रेष्ठ धर्म कौन है? भगवान के चरण में भक्ति योग करो नाम संकीर्तन के द्वारा। बिना नाम संकीर्तन भी भक्ति योग हो सकता है, लेकिन नाम संकीर्तन के साथ जो भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इससे ऊपर के धर्म नहीं। तो देखो बेटा, ये अजामिल अपने बेटा को पुकारते हुए इतना बड़ा पापी नाम लिया और उसी से उद्धार हो गया। जो भक्ति भाव से कोई लेंगे तो कहना क्या है, फिर उसकी महिमा क्या कहा जाए। अजामिल तो सारी बातें सुना है। और एक बात कहना, जमुना जी कह दिया, आपसे मैं बताता हूं, जहां देखोगे जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेय चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयद्धमसता कृत विष्णु कृत्यम। ऐसे एक बात याद रखना, उसी आदमी को पकड़ना जिन्होंने जिंदगी में कभी भी भगवान नाम कीर्तन नहीं किया जीवा से, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम, जिनका दिल में हृदय में एक बार भी भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं किया, ध्यान नहीं किया, और जिन्होंने कभी भी भगवान कृष्ण के चरणों में सिर नहीं झुकाया, प्रणाम नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को ले आना। लेकिन जिसने ऐसे किया उसको नहीं ले आना। छुटकारा मिल गया फिर हम लोगों को। तो एक बार भगवान को प्रणाम कर लो, हो गया काम, फिर जमराज नहीं आएगा। तानान अयोध्यम असतो, ऐसी असत व्यक्ति को ले आना जिन्हें विष्णु कृत्य नहीं किया। ये सारे विष्णु कृत्य है, भगवान का नाम लेना, भगवान का ध्यान लगाना हृदय में, और भगवत चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करना। जिसने नहीं किया उसको ले आना। तो उसके बाद कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित के कहते, देखो तब उसके बाद जो ये जो यमराज के जो जमदूत है ना, वो बेचारा तो जानते क्या होते हैं, इसी मैंने बताया यमदूत कौन होते हैं। तो वैष्णव देख के डर जाते हैं। ततः प्रवृत्तः बिभ्यति स्म राजन। देखो राजन, उसके बाद जो यमराज के जितना दूत था ना, ये डरते हैं। कोई वैष्णव देखते हैं, तिलक देखते हैं, कंठी देखते हैं, हरिनाम करते हैं, उनके पास नहीं जाते। बोलिए हरिनाम प्रभु की नाम संकीर्तन की। आगे जाके वृत्रासुर उपाख्यान है, ये भगवान के एक एक अनुग्रह का दृष्टांत है। सामान्य किया है, जानिए कुछ तो किया ही नहीं। साधुओं को थोड़ा आश्रय दिया, उनके जो नारी थी और
साधुओं को एक ही भिक्षा दिया, बेटा का नाम नारायण रख दिया, इसी से इतना बड़ा। राजा मिल के मन में तो ये आया हाय हाय, बस पश्चाताप करने लगे, मैंने क्या किया। क्योंकि सारे डिस्कशन जो चर्चा हो रही थी ना, यमदूत विष्णुदूत ने सुना है। फिर वो सब छोड़ के, पाप कर्म छोड़ के हरिद्वार चले गए थे, गंगा द्वार। वास्तव में हरिद्वार हरिद्वार लेके ये दशनामी और वैष्णव में झगड़ा चलते रहे। भागवत में उनका नाम हरिद्वार भी नहीं, हरिद्वार भी नहीं, नाम है गंगा द्वार। माया तीर्थ है, माया तीर्थ, गंगा द्वार कहा गया है। गंगा द्वार जाके, अब कोई कहते हैं गुरु का चरणाश्रय किया, कोई कहते हैं नहीं किया, लेकिन मैं तो जानता हूँ गुरु चरणाश्रय किया है। वैष्णव गुरु के चरणाश्रय करके हरिनाम करने लगे। अंततः गत्वा जब उनके शरीर त्यागने का फिर समय आया तो यमदूत नहीं आए। वो पहले वाले जो विष्णुदूत उनको बचाए थे ना, वो भगवान को विमान लेकर आए वैकुंठ से। चलो वैकुंठ, सिर्फ नामाभास की महिमा से अजामिल जैसा पापी उद्धार होकर वैकुंठ चले गए। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। आगे जाकर वृत्रासुर उपाख्यान, ये भी अनुग्रह है। इंद्र देवता, देवताओं के राजा है, बड़ा अभिमान है। तो सभा में एक दिन अप्सराओं का नृत्य और गीत ये सब चल रहे थे। अब बृहस्पति जी गुरु है, उन्होंने प्रवेश किया सभा में, इंद्र ने ध्यान ही नहीं दिया। होता है ना कभी कभी धन की मत से ऐसा हो जाता है। बृहस्पति जी देखा ये मुझे मर्यादा नहीं दिया, अपने आसन से खड़े नहीं हो गए, नाचा गाना चलते रहे, देखते रहे, आनंद लेते रहे, चुपचाप निकल गए और बिल्कुल लापता हो गए। अब गुरु तो चाहिए, क्योंकि असुर के पास गुरु है, गुरु उनका सलाह देते हैं। हमारे गुरु कहीं चले गए, मिल ही नहीं रहे बृहस्पति जी, फिर क्या करें? कहीं गुरु बनाओ, नहीं तो असुरों का बल बढ़ जाएगा, हमें तो भगा देंगे स्वर्ग लोक से। ये जो आप जिनको वोट देके भेजते हो ना, वास्तव में उनके अंदर उतना बुद्धि नहीं है। मैं बताता हूँ, मंत्री पद में भले बैठे रहते हैं, लेक्चर भी देते हैं, उनके पास 4-5 आम भी रहते हैं IAS जो लिख के देते हैं, उनमें से कोई सिलेक्ट करके बोलते हैं सब। अरे गैर कानूनी नहीं, कानूनी ही है। जो लेक्चर वो देते हैं ना मंत्री जी, वो किसी IAS ऑफिसर का लिखा हुआ होता है। इंद्र देवता के पास इतना शक्ति नहीं कि स्वर्ग राज्य की रक्षा करे, बृहस्पति जी के सलाह से रक्षा करते हैं। उनका अपमान कर दिया। अब कहां जाए, बोला विश्वरूप नाम के ब्राह्मण है, उनको गुरु बना। विश्वरूप का जो ननियाल था वो असुर कुल के थे। अब ब्राह्मण असुर भी होते हैं, ब्राह्मण देवता भी होते हैं। जो विष्णु भक्त स्मृत दैव असुर स्तर भी पड़ जाए। भगवान विष्णु के भक्त जो है वो देवता है, जो भगवान विष्णु के भक्ति नहीं करते असुर है, सीधी बात है। और शादीशुदा तो हो ही जाता है। तो जो विश्वरूप का जो ननियाल था असुर कुल का था, जब हवन करते थे, देवताओं का आहुति देते, चुप चुप के अपने असुर ननिहाल वाले का भी आहुति दे देते। तो होता ही है, नाना पर नाना को आहुति देते थे। जब पता चला तो इंद्र तो ऐसे क्रोध दिया, उसका सिर काट दिया। 3 चिड़िया बन गए उससे, कपिंजल इत्यादि। चलो उतना प्रसंग की जरूरत नहीं। तो सिर काट दिया तो गुरु हत्या का पाप लग गया, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो ब्रह्म हत्या का पाप भोगना पड़ रहा, हम क्या करें? बड़े परेशानी है। और त्वष्टा ऋषि जो हैं, विश्वरूप के पिताजी, वो बदला लेने के लिए हवन किया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, उनका कहने का तात्पर्य था इंद्र को मारने वाले प्रकट हो जाए, परंतु उच्चारण के उदात्त अनुदात्त स्वरित उदात्त अनुदात्त स्वरित में गड़बड़ हो जाए, उल्टा हो गया, अर्थ भी बदल गया। इंद्र जिसको मारेंगे वो पैदा हो जाए, हो गया अर्थ, और वृत्रासुर प्रकट हो गए। वृत्रासुर पहले आपके मथुरा में ही थी। अब तो असुर बन के यज्ञ से प्रकट हुए त्वष्टा ऋषि का, इंद्र को मारने के लिए। क्योंकि इंद्र ने मारा है ना अपने बेटा को, बदला लेने के लिए ऋषि ने यज्ञ किया। ये जो थे ना, चित्रकेत नाम के राजा थे। ये कुछ मथुरा जिला और आगरा जिला लेके छोटा सा प्रदेश था, पहले सूर्यसेन प्रदेश कहा जाता है इसको। सूर्यसेन चक्रवर्ती सम्राट नहीं होती, ये तो प्रांतीय राजा, जैसे अभी राज्य है, केंद्र है, ऐसे ही कुछ था उस समय। कभी कभी केंद्र कमजोर हो जाता, राज्य स्वतंत्र हो जाता, पुराना इतिहास में मिलते हैं। और कोई केंद्र में कोई चक्रवर्ती सम्राट मजबूत बैठते,
तो सारे राज्यों को अपने अधीन रख सकते। अभी भी वही बात है, केंद्रीय सरकार थोड़ा कमजोर हो गया तो राज्य जो अपने अपने मनमर्जी चलेंगे, चल ही रहे कहीं कहीं। तो ये सूरसेन राजा के राजा थे वो चित्रकेतु, और उनका राजधानी मथुरा ही था। बेटा नहीं था, बेटा बेटे कुछ भी नहीं, संतान ही नहीं। तो उस समय वैद्य तो होते थे, ऐसी वो फर्टिलिटी सेंटर तो नहीं था, लेकिन वैद्य लोग तो थे। वो बताते महाराज आप में तो कोई कमी नहीं है, कमी तो रानी में है, इसलिए संतान नहीं हो रहा। फिर दूसरी रानी शादी करें, वो उनमें भी कमी निकले। ऐसी ना जाने कितना करोड़ों शादी कर लिया है, सभी रानी ऐसे ही हैं। राजा में कमी नहीं है, रानी में कमी है, संतान की। क्या कर चित्र तुम्हारा परेशान हो गए। नारद जी अंगिरा जी एक दिन उनके घर में अतिथि बने हैं। महाराज ने प्रार्थना की, प्रभु देता है एक संतान हो जाए, एक पुत्र हो जाए, आगे सिंहासन में कौन बैठेंगे। तो अंगिरा जी बोला कोई बात नहीं, पुत्र श्री जगह कर देते हैं। पहले समझाए उनको मेरे ख्याल से, लेकिन माने नहीं है। महाराज आप बाबा जी होते ऐसे ही बोलते, आपके क्या है मतलब, गृहस्थियों का संतान बहुत जरूरी होता है, राज्य कौन संभालेंगे, और देश के लिए भी तो आपको कुछ करना चाहिए महाराज। एक पुत्र संतान हो जाए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, फिर तो भजन करेंगे। अभी तो भजन में मन ना लगे। तो अंगिरा ऋषि ने तो समर्थ पुरुष है, हवन किया, पुत्र श्री यज्ञ किए है, पुत्र उत्पन्न हुआ। बाकी वो जो पुत्र श्री यज्ञ का जो होता है ना चोर, तो एक ही रानी को दिए थे, बड़े रानी जो है सबसे बड़ी रानी को दिया, और बाकी रानी ने सोची अच्छा अब पुत्र हुआ तो राजा उसी रानी के महल में ही रहते पुत्र स्नेह से, बाकी कुछ पूछते ही नहीं है। तो ईर्ष्या तो होती है नारी में, तो सोचा कि चलो इसको जार से खत्म कर दिया जाए, जहर देके बालक को मार दिया। इतना दुष्ट है रानी, बाकी रानियां मिलकर षड्यंत्र किया। जो बालक मर गए सब रोने लगे, महाराज भी रोने लगे, और वो भी बड़ा कुंभीराष्ट्र कहने लगी, वो भी रोने लगी, वो जो जिसने जहर दिया दिखावटी करके। हाँ भागवत में वर्णन है, सब में इतना श्लोक खाओ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वो भी आके रोने लगे, सब कुछ रोने लगे। नारद जी अंगिरा जी आ गए और उस पुत्र को जीवित कर दिया। अब जीवित करने उससे मुख से बुलाया, बेटा तुम्हारे तो बाप रो रहे हैं, माँ रो रही है, तुम कहाँ चले गए, वापस आ जाओ। जैसे महाप्रभु ने श्रीवास पंडित का मृत पुत्र से वाक्य उपदेश करवाए थे ना, ऐसे ही भागवत षष्ठ स्कंध में वर्णन है कि नारद जी और अंगिरा जी ने उसी मरे हुए पुत्र से वचन कहा, तो पुत्र ने बताया कौन जन्म की पिता माता की बात कह रहा है, कितना जन्म के पिता माता बेटा बेटी भाई बंधु रो रहे हैं महाराज, किन किन को जाके मनाऊं। जब तक ये शरीर में मुझे रहना था मैंने रह लिया, अभी मुझे दूसरा शरीर ग्रहण करना है। इस प्रकार से ज्ञानोपदेश सुनकर चित्रकेतु महाराज का मोह भंग हो गया। वो तुरंत मस्तक मुड़ाए, जमुना जी में स्नान किए, नारद जी से मंत्र दीक्षा प्राप्त कर लिया, भजन करने लगे। भजन करते करते उनका एक स्थिति बन गई, गंधर्व के अधिपति बन गए। चलो तुम भगवान की नाम गान करते, देव योनि है वो क्रम मुक्ति के रास्ते में थे। वास्तव में शब्द मुक्ति होते सीधा वैकुंठ चले जाते। तुम भगवान के गुणगान करते, त्रिभुवन में विचरण करें, और सारे गंधर्व भी थे उनके साथ, गाना करते, भगवत कीर्तन करते हुए अंतरिक्ष में विचरण करते थे। एक दिन देखा कैलाश के ऊपर से जा रहे शिव जी जो है ऋषियों की सभा में बैठे हैं, पार्वती का अपने गोद में लेकर पकड़ के बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। तो चित्रकेतु ने देखा तो बहुत गलत है, शिव जी जैसा महापुरुष जगत गुरु है, वो ऐसी आचरण करे तो साधारण लोग भी ऐसा नहीं करते, सबके सामने अपने पत्नी को लेकर ऐसे अंतरंग भाव से बैठना उचित नहीं है। उन्होंने आके शिव जी से बोला आपसे आदमी क्या सीखेंगे, आप जगत गुरु हो, ऐसे अपने पत्नी को, कोई साधारण नीच आदमी जो होता है वो भी ऐसा नहीं करते सबके समक्ष। एकांत की बात है, अपने ऐसी सबके समक्ष जो है पार्वती माता को गोद में लेकर ऐसे करके बैठे हुए शोभा नहीं रखी। शिव जी तो हंस लिए। शिव जी मन मन में कहने वाले थे, अरे मैं तो जो कुछ करता हूँ खुलेआम करता हूँ, गृहस्थ हूँ, तुम तो हजारों गंधर्व भी लेके घूमते हो, क्या करते हो क्या पता, तुम मुझे बोलने आए हो। ऐसे हमारे आचार्य जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पर ने ठीक वर्णन किया है, मैं तो खुलेआम जो करता हूँ देखता है, मेरे पत्नी धर्म पत्नी है, तुम्हारे साथ तो हजार गंधर्व भी घूम रही है नारी कीर्तन करते हुए, तो मुझे दिखने जो भी हो। शिव जी तो कुछ बोले नहीं, हंस दिए, परंतु
पार्वती माता से सहाने गया तो कहाँ का है, 2 दिन का नौकर है। और शिव जी जो बड़े बड़े मुनि ऋषि बैठे हैं, ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, इनका मन में कोई गलत भाव नहीं है। तू आके शिव जी को शिक्षा देने लगे, मैं श्राप देता हूं असुर बन जा। असुर बन गए। दृष्टा ऋषि का यज्ञ से प्रकट हो गए, विशाल रूप धारण करके स्वर्ग में गए तो इंद्र देवता और जितना है सबको भगा दिया। जो अस्त्र फेंको दांत में लेके चबा के फेंक लिए थे अस्त्र, देवता सब स्वर्ग छोड़ के भागे। क्या करें, इधर उधर भाग रहे हैं। नारायण के शरण गए, क्योंकि देवता का ये विशेषता है, असुर हो तो कोई नया नया बम बनाएंगे, कैसे करके हमारा समाधान किया जाए। देवता हो परेशानी हो तो भगवान नारायण के शरण में जाएंगे। स्वार्थी तो दोनों ही है, भोग वृत्ति दोनों नहीं है, लेकिन अंतर ही है, देवताओं का भोग में कोई बाधा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो भगवान नारायण के शरण जाते हैं। असुर लोग क्या आतंकवादी ग्रुप बनाते हैं, ये अंतर है। आप पहले से चले भगवत शरण नहीं करेंगे। तो बोले देखो ये जो है वृत्रासुर ने एक नारायण कवच का उपदेश किया था इंद्र देवता को असुर से विजय प्राप्त करने के लिए। अब उसको तो तुमने मार दिया, गुरु हत्या कर दिया, पाप तो लगा है। तो ये काम करो, एक दधीची नाम के ऋषि हैं, कहाँ आए वो, नैमिषारण्य के पास मिश्रिक तीर्थ है, वहां पे उनका भजन कुटी है। उन्होंने इतना नारायण नाम जप किया, नारायण मंत्र जप किया, अष्टाक्षरी मंत्र, उनके हड्डी हड्डी में मंत्र प्रवेश कर गया। अगर उनके हड्डी लेकर आप अस्थि लेकर आप अस्त्र बनाओगे, उसी से वृत्रासुर मरेगा, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। क्योंकि भगवान के भक्त है, और सूर्य प्राप्त होकर भी ये भक्त है। भक्ति नष्ट, ये भगवान का अनुग्रह है। भक्त कोई अपराध के कारण, कोई छोटा मोटा इसके कारण कोई गलत जनी में चले जाए, भगवान उनको नहीं छोड़ेंगे। रामानुज स्वामी पूछे थे गोष्ठी पूर्ण जी से, रामानुज स्वामी जी अगर कोई भक्त मानो अंत समय भगवत स्मरण नहीं कर पाए, गीता में तो भगवान बताए ना, अंत काले क्षमा में और स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्तत्र संशय। अगर कोई ऐसा अचेतन अवस्था में या कोमा में कि ऐसी में शरीर त्याग किया तो उनकी क्या गति नहीं होगी। भगवान तो गोष्ठी पूर्ण बोला ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान ने वचन दिया है कि वो मुझे भूल सकता है, याद नहीं कर, मैं तो उनके याद रखता हूं ना। मेरे भक्त जैसे भी स्थिति में शरीर त्याग करे मैं उनका नहीं छोड़ूंगा। मेरे को तो कोमा नहीं हुआ, मैं तो उनके हृदय में बैठा हूं, इसलिए उनका अधोगति कभी नहीं होती है भक्तों का। अब ये कहते हैं वृंदावन में मरने से ये होता है, ये सब वास्तव में हमारे परम गुरु जी पता है बकवास है। अब कहीं भी शरीर छोड़ो, कहीं भी आपको दाह संस्कार करे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है आप जिंदगी में कितना भजन किए हो, भगवत सेवा वृत्ति कितना प्राप्त किए हो, कितना भजन में आगे बढ़े, उस पर आपका नेक्स्ट लाइफ जो है निर्भर करता है, परवर्ती जीवन। वृंदावन में दाह करने से कृष्ण जन्म के समय पार्षद बनेंगे, बकवास हमारे परम गुरु जी बिल्कुल न सर, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है उसके पीछे। हाँ कोई वृंदावन वास करे भजन के लिए अनुकूल होते हैं, ये बात तो है। वृंदावन के परिवेश जो है भजन के अनुकूल है, इसलिए कोई रह के भजन करे श्रेष्ठ है। परंतु ये नहीं है कि कोई बाहर है वृंदावन आके मरेंगे। ये काशी में ये महिमा है, क्यों कि वृंदावन भगवान के धाम है और काशी भागवत का धाम है, शिव जी का है स्थान। तो भगवान से भी भगवान के भक्त अधिक दयालु होते हैं। तो काशी में कोई मरते हैं तो शिव जी उनके कान में मंत्र सुना के उनको उद्धार करते हैं, परंतु वृंदावन में मरने से ही भगवान आपको उद्धार करेंगे, भूल जाओ ये बात। भजन कितना किया उस पर, भोग प्रवृत्ति लेकर वृंदावन ने वास किया पूरे जिंदगी भर, वहीं मारा वहीं दहा किया, वो कृष्ण पार्षद थोड़ी बनेंगे, कुछ नहीं। अगर भजन प्रवृत्ति लेकर कोई बाहर है, वृंदावन से दूर है, कोई विदेशों में है, भगवान को ऊर्ध्व गति प्रदान करेंगे, उच्च गति प्रदान करेंगे, भजन किया हो। इसलिए भजन महत्व रखते हैं। और वृंदावन में बैठ के पाप करे ना, तो बाहर पाप करने से 100 गुना उसमें लगेगा उनको पाप, 100 गुना ज्यादा भोगना पड़ेगा। तू ये भी समझ लो, वृंदावन वास आसानी नहीं, धाम में रहकर अपराध करना बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, बहुत ज्यादा। बाहर में करे तो लगेगा अपराध, परंतु धाम में करे तो उससे 100 गुना लग जाएगा, खतरनाक है। तो आप लोग तो मथुरावासी हो,
तो ब्रिज में तो जन्म ही हुए हैं, थोड़ा सा भजन करेगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये एक संस्कार होते हैं ना, बाहर से जो आते हैं उनके यहाँ के परिवेश में, इधर के जलवायु में अपने को अडॉप्ट करना पड़ता है, कठिन है। जो यही जन्मी है उनको तो इधर के वायु जलवायु सब कुछ अभ्यस्त है। लेकिन ऐसे आचरण करें कि भगवत के दास दासानुदास के रूप में परिचय दे, अपने को देने की सामर्थ्य रहे, तो फिर अपने आप भगवान देख लेंगे। इसलिए ब्रजवासियों का महत्व है, क्योंकि जो धाम में जन्म लेते हैं, पवित्र स्थान में जन्म लेते हैं, ब्रज में जन्म लेते हैं, उनका स्वतः ही कुछ पूर्व संस्कार बस रहते हैं। लेकिन इस जन्म में आकर उनको तो उसी कर्म से चलना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा प्रेत तो केशी घाट में है, मैंने सुना। हाँ जी, प्रेतों की अड्डा है वहाँ, सब तरह के प्रेत है, ब्रजवासी भी है, बाहर के वासी भी है, बंगाली भी है, पंजाबी भी है, मराठी भी है, अंग्रेजी भी है, भरे हुए हैं। तो वृंदावन में आने से बोले नंद नंदन भगवान की, वृंदावन धाम की। तब दधीचि ऋषि के पास गए सारे देवता, महाराज आप तो बूढ़े हो गए, शरीर तो छोड़ना ही है, आप कृपा करके शरीर छोड़ दीजिए। दधीचि बोले कितना स्वार्थी है देवता, लग बताओ। हाँ, मेरे हड्डी के कारण। तुम जानते हो आदमी का जन्म लेने का मरने में कितना कष्ट होता है, तुम्हें पता है? तुम मुझे मरने के लिए रिक्वेस्ट करने आए हो, महाराज जब मर जाइए। कैसे देवता हो, कैसे स्वार्थी हो तुम लोग। महाराज ये जन सेवा में लग जाएगी, ये देवता की सेवा, अभी कहते हैं जन सेवा। तो जब बहुत ऐसी अनुरोध करने लगे, विनती करने लगे देवता लोग, दधी जी ने सोचा चलो इतना मांग रहे हैं तो चलो शरीर तो मुझे छोड़ना है, छोड़ ही देता हूँ। समाधि लगा के दधी जी ने अपने शरीर छोड़ दिया और त्याग, और जो है वो अस्थि दान की, देवता तू ले लेना। उसी अस्थि से वज्र बना है, इंद्र का जो वज्र है ना, दधीचि जी की हड्डी से बना है, और उसी हड्डी में नारायण मंत्र का शक्ति सन्निहित है। जब वो अस्त्र लेके आप इंद्र गए, वृत्तासुर को भगा के हम जो स्वर्ग लोग अपना फिर अपने कब्जे में लाएंगे। इंद्र का मन में संशय है कि वज्र काम करेगा कि नहीं करेगा, कि जितना अस्त्र हम फेंके हैं वो तो चबा के फेंक दिया। वृत्तासुर ने जब दूर से देख दिया वज्र, बोला इसमें मेरा नारायण की शक्ति है, ये व्यर्थ होगा इंद्र, इसमें संशय मत करो, तुम वज्र छोड़ो, मुझे मारो। बोला तुम मरना चाहते हो? बोला जरूर, ये शरीर तो मेरे लिए एक बंधन है, मुझे असुर योनि मिल गया, असुर शरीर मिल गया, तुम छोड़ो, संशय मत करो, ये अव्यर्थ है। इंद्र का मन में संशय है, वृत्तासुर का मन में संशय नहीं, क्योंकि वृत्तासुर भक्त है, वो देख लिया इनमें नारायण मंत्र जो है सन्निहित है इसमें, और मैं तो ये शरीर छोड़ के भगवान नारायण के चरण आरविंद प्राप्त कर लेंगे। शंकर सिंह भगवान की भक्त थे और बड़ा सुंदर स्तुति की है। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराशुधार्थ प्रियांग प्रियेव व्युषिता विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृश्यते त्वाम्। भगवान की स्तुति करने लगे युद्ध क्षेत्र में। वृत्तासुर कहते हे भगवान, जैसे चिड़िया के घोंसले में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, चिड़िया का अभी तक पंख नहीं है, उड़ नहीं सकते, व्याकुल होकर वहीं पड़े पड़े सोच रहे, भूख लगे है ना, माँ आके कुछ कीड़ा मकोड़ा लाके उसको मुंह में डाल दे, तो वो जैसे अपने माँ के लिए व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते रहते। एक दृष्टांत ये दिया, और दूसरा दृष्टांत दिया स्तन्नं यथा वत्सतरा शुदार्थ। वत्सतरा होता है बछड़ा, बछड़ा को बांध के रखे है, दूध दोहने का टाइम हो गया, अब बछड़ा कितना व्याकुल है, कब मेरे को ये रस्सी खुलेगा, मैं जाके माँ का दूध पीऊं, माँ मुझे चाटेगी, दुलारेगी, ऐसी व्याकुलता। और एक व्याकुलता का दृष्टांत दिए हैं, प्रियं प्रियेवो विषितं विषण्णा। किसी सती अपने पति के लिए इंतजार कर रही है, पति दूर गए, अभी तक वापस लौटे नहीं, लौटने का समय हो गया, क्यों नहीं लौटे, एक बार घर एक बार बाहर कर रही है व्याकुल होकर। ये पतिदेव आएंगे, बड़े थके हुए आएंगे, उनके लिए भोजन देना है, पानी देना है, सब व्यवस्था करने, सेवा करने के लिए व्याकुल है।
हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन भगवान, मेरा चित्त उस प्रकार से आपको दर्शन करने के लिए, आपको पाने के लिए व्याकुल हो रहा है। इंद्र कहते हैं, अरे अहो दानव सिद्ध्योसी यश्यते मतिरीदृशी, तुम दानव कहाँ के, तुम असुर कहाँ के, तुम तो सिद्ध पुरुष हो। अरे मेरे अंदर भगवान के प्रति इतनी भक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? इंद्र भी आश्चर्य हो गए। भागवत में वर्णन आते, अहो दानव सिद्धोसी यश्यते मतिरीदृशी। अरे मैं तो सोचा कि असुरवध करने आया हो, तुम तो बहुत बड़ा भक्त हो। बेटा से कहते हैं, ज्यादा बात मत करो, जल्दी जल्दी मुझे मारो वज्र से, मुझे भगवान के पास जाना दो। तो इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वृत्रासुर को हाथ पैर जो है चिन्ह विचिन्ह कर दिया, फिर सर काट कर वध किया। और वृत्त की जो ज्योति, एक्चुअली ज्योति आत्मा का नहीं होता, आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है। कोई कोई व्याख्यान करते उसके आत्मा जाके भगवान के चरण में पहुंचे, ये बात नहीं। वो ज्योति जो है उनका जो दिव्य शरीर है, अपराकृत शरीर जो प्राप्त किया भगवत पार्षद रूप, वो ज्योति स्वरूप से निकला है। बाहर आदमी को शरीर नहीं दिखते हैं, एक ज्योति दिखते हैं। तो वृत्य का जो ज्योति है वो जाके वैकुंठ चले गए। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। ये भी पोषण अनुग्रह है। इंद्र के प्रति अनुग्रह किया, जो गुरु का वध किया है उनके भी भगवान अनुग्रह करके बचा दिया ना आपसे, क्योंकि अधिकृत दास है, भगवान के नौकर चाकर है। अधिकारी कहते हैं ना ऑफिसर को, तो इंद्र को तो ऑफिसर बना दिया, वर्षा करना ये करना उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर कर्मचारी कोई गलत कर लिया तो बैंक वाले थोड़े निकल देंगे अधिकारी को, थोड़ा बहुत सस्पेंशन हो सकता है या थोड़ा बहुत कुछ फाइन हो सकता है। ऐसा ही है, भगवान के साथ थोड़ा सा जो संबंध जोड़ लिया तो अशेष भगवत अनुग्रह का पात्र बन जाता है। वृत्रासुर असुर बनकर भी उनके अंदर इतनी भक्ति रही, इंद्र देवता आश्चर्य हो गए। अगर कोई गलत विचार लेके भी भगवत अर्चन करे अच्छा ही हो जाता है। इसका दृष्टांत दिया है अंततगत्वा दीति माता। दीति माता जो है, देखिए ये देवता और असुर इनके बाप एक ही है, कश्यप जी, मां अलग अलग है। आदित्य के पुत्र है आदित्य, दीति के पुत्र है दैत्य। तो दीति बहुत दुखी हो गई। देखो ये जो देवताओं का पक्ष लेके भगवान हमारे बच्चों को मारते हैं, ये करते हैं, इसको कुछ बदला लेना चाहिए, इंद्र को मरवा दिया जाए। इंद्र भी उनका बेटा ही लगे ना, सोतिन के पुत्र है। परंतु दीति माता के मन में ये कुभाव आ गए। तो कश्यप जी जब आश्रम में आए दीति माता का, तो बड़ा शुश्रूषा किया, बड़ा सेवा की है। तो कश्यप जी को इतना प्रसन्न कर दिया, सीधे साधे होते हैं ना ऋषि, उन्होंने बोला वर मांगो दे दूंगा वर। क्या वर चाहते, तुमने इतना सेवा किया। तो दीति माता ने वर मांगी कि मेरे को एक पुत्र हो जाए जो इंद्र को मारने वाले हो। ये है ना बात, इंद्र को मारने वाले हो। कश्यप जी देखा, बताओ नारी कैसी है, अंदर में तो जहर भरे है, मुंह में थोड़ा मिठास देके अमृत जैसे लगता है। अब मेरे बेटा को मारने के लिए मुझसे वर मांग रहा है। ये स्वर्ग का राजा है, अब क्या किया जाए। एक विद्वान है, कश्यप जी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। उन्होंने सोचा चलो इसका भगवान नारायण की भजन में लगा दूं। बोला हाँ होगी देवी, एक व्रत करना पड़ेगा तुम्हें 1 साल तक। झूठ नहीं बोलना, झूठा मुख से नहीं सोना, संध्या के समय सोना नहीं, केश खोल के नहीं सोना, और सारे विधि बताया। अगर ठीक ठीक से विधि पालन करेगा, प्रतिदिन भगवान नारायण की पूजन करना। ऐसा व्रत अगर आचरण करोगे ठीक ठीक, तो तुम्हारे पुत्र इंद्र को मारने वाले होंगे। अगर व्रत में कोई त्रुटि होगी तो फिर इंद्र का दोस्त बन जाएगा। इंद्र का भी पता लग गया, वो भी परिचारक के रूप में, नौकर के रूप में अपने स्वरूप छिपाकर कैमोफ्लेज हो गया। वो कैमोफ्लेज होकर वहीं रहने लगे। दीदी का भी पता नहीं इंद्र है ये, सेवा करने लगे। चांस मिल जाए तो मार देंगे, क्योंकि मेरे को मारने वाला होगा वाला। अब व्रत बहुत कठिन है। एक बार भोजन करना, भगवान की आराधना करना, नाम जप करना भगवान नारायण की, ये सब करते करते दीदी एक दिन थक गई। संध्या के समय झूठे मुख में केस खोल के बिस्तर में सो गए। इंद्र देखा ये अवसर है, छुट्टी हो गई, अब मार दो उस बच्चे को। गर्भ में प्रवेश किया और वज्र के द्वारा
उस बच्चे को ये जो गर्भ होता 7 टुकड़ा कर दिया, लेकिन 7 अलग अलग बालक हो गया, उससे जिंदा हो गया। इसका मेडिकल में भी एक टर्म है, जो वो जो फॉर्मेशन होते होते जाइगोट उसका डिवीजन हो जाता है, उस आइडेंटिकल ट्विन बनता है, या 3 4 5 होते हैं घटना ऐसे कभी कभी देखना, वही बात है। अब इंद्र वज्र की तरह टुकड़ा किया तो 7 बालक हो गया, सब रोने लगे और बोला ये तो बड़ा आफत है, ये मर तो नहीं रहा। फिर एक एक को 7 टुकड़ा किया, 49 हो गया, लेकिन सब रोने लगे। बोला इंद्र मरने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे दोस्त है, बंधु है, देवता बन गए, क्योंकि त्रुटि हो गई ना। तो 49 मारुत हो गए और 50 जन्म लिया बच्चा। दीति माता बोली बड़ा चक्कर है, मैं तो एक बालक के लिए वरदान मांगा था, 50 कहां से आ गया, तो इंद्र कहां से आ गया। इंद्र ने हाथ जोड़ के बोली माँ मेरे से तो गलती हो गई थी, स्वीकार करता हूँ, मैं इसी अभिप्राय से आपका यहाँ नाटक बना के नौकर के रूप में रह रहा था, लेकिन देखो एक भी बालक मरे नहीं है, वज्र से भी नहीं मरा। दीति माता बोला जो किया किया, अब से इनसे दुश्मनी नहीं करना। बोला नहीं नहीं, ये तो हमारे देवता हो गए, 49 मारुत हो गए, और देवता बन के इंद्र के साथ स्वर्ग में चले गए। दुष्ट अभिप्राय लेकर के भगवत भजन किया जाए तो अच्छा ही फल देने वाले होते हैं, ये भगवत अनुग्रह है। और वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध किया, लेकिन दीति माता का गर्भ नहीं वध कर पाया, क्यों? भगवत अनुग्रह है। भगवान नारायण के तो भजन की है ना। तो ये षष्ठ स्कंद पोषण तत् अनुग्रह, अनुग्रह हमारी भरोसा है। अगर मान लो आपको पड़ोसी को कुछ करना है तो ये मुस्लिम तंत्र मंत्री के पास मत जाना, किसी के पास। हाँ, भगवान नारायण के मंत्र जब को उसका सत्यानाश हो जाए, आपको भी भला होगा, उनका भी भला होगा। खाओगा क्यों, पैसा खर्च करोगे इधर उधर, आप तो बेच के ही हो। कन्हैया लाल के चरण में बोलते रहना है भगवान बहुत बड़ा है, उसको सत्यानाश कर दो, उसको अच्छे चलाते रहो, और भगवान का नाम खूब जप करते रहो, तो देखना उनका भी भला, आपको भी भला, किसी का नुकसान नहीं होगा। ये अनुग्रह है। सप्तम स्कंद में जाकर युधिष्ठिर नारद संवाद है। सप्तम स्कंद में युधिष्ठिर नारद संवाद है, और ये मथुरा में नहीं, इंद्रप्रस्थ में चर्चा हुई थी। इंद्रप्रस्थ जिसे हम दिल्ली कहते हैं, उसका संस्कृत नाम है देहली। देहली कहते हैं जो घर के सामने बरामदा टाइप का होते हैं ना, इस घर में तो उस तरह बनाया नहीं, कोई रहते हैं ना सामने थोड़ा बरामदा रहते हैं, बरामदा हो गया तो देहली। देहली पुराना नाम, दिल्ली तो अपभ्रंश हो गया। इसलिए देखना मुंबई के नाम मुंबई कर दिया गया, मद्रास को चेन्नई कर दिया, दिल्ली को देहली करना चाहिए, किया नहीं, चलो एक ही है, लगभग मिलता जुलता है, इसलिए नाम बदलने की बात नहीं है। तो इंद्रप्रस्थ नाम था इसका, और वहां पे युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ किया। आप लोग तो महाभारत देखे होंगे, सबको पता है। और उस राजस्व यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ था यज्ञ के बाद, क्योंकि जब वहां चर्चा हो रही थी कि कौन श्रेष्ठ व्यक्ति जिनका आग्रह पूजा किया जाए, सबसे पहले जिनको पूजा किया जाए, तो सहदेव नाम के कोई कहते हैं ये जरासंध के पुत्र सहदेव है, उनका भी, और पांडवों का भाई एक सहदेव था। जहां तक हो सके जरासंध के पुत्र ही कृष्ण का नाम प्रस्ताव किया, क्यों कि पांडवों के भाई अगर करे बोलेगा तो हमें बुआ का लड़का के बढ़ाना चाहते हैं, स्वजन पक्ष होगा। अब जरासंध के बेटा अगर कृष्ण का नाम ले तो सभी मान लेंगे स्वजन पक्ष। स्वजन पालन होता है ना, क्या कहते हैं इसको, नेपोटिज्म, अंग्रेजी में शब्द है नेपोटिज्म। और आपने ही आपको भारत रत्न दे रहे, आपने ही आपको जो है पद्मश्री चल रहा था कोई सालों से, आप देख लेना, कुछ नहीं किया, भारत रत्न बन गया, नेपोटिज्म है। तो अगर सहदेव जो पांडवों के भाई है, उनका तो भाई लगे कृष्ण, भैया लगे, सहदेव अगर कहें तो नेपोटिज्म हो जाएगा ना, अपने ही घर के आदमी को पूजा करा रहा, बुआ के लड़का को। अगर जरासंध के बेटा सहदेव बोले, जो जरासंध 18 बार मथुरा का आक्रमण किया था, कृष्ण का दुश्मन मानता था, उनका बेटा अगर प्रस्ताव है, नेपोटिज्म की बात नहीं। इसलिए जहां तक लगे कि जरासंध के बेटा जो सहदेव था वो भी राजस्व में आए थे, उन्होंने कृष्ण का नाम प्रस्ताव किया। देखो श्रेष्ठ व्यक्ति तो यहाँ जो है एक कृष्ण है, उनकी अग्र पूजा किया जाए। तो सभी ने सम्मति दिया, लेकिन शिशुपाल से सहा नहीं गया। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद जी भी बैठे हैं, पराशर जी बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, सब छोड़ के, इनका कोई जात का ठिकाना नहीं है,
कोई तो कहते थे पहले ग्वाला है, बाद में कहते क्षत्रिय है, क्या है नहीं है पता नहीं, और वो बहुत सारे बात बोले। लेकिन शुद्ध सरस्वती है ना, हर बात को, हर गाली को स्तुति बना देती है। तो जितना जितना गाली दिए ना, वो विपक्ष परोक्ष में स्तुति हो गई भगवान को, व्याज स्तुति कहते हैं इसे। परंतु भगवान ने वचन दिया था अपने बुआ का कि तुम्हारा लड़का जब तक 100 गाली नहीं देगा मुझे, मैं उनको बात नहीं करूंगा। 2-4 गाली से मेरा कुछ नहीं होता। आज जो है उस राष्ट्र यज्ञ में 100 गाली पूरा हो गया, और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन रक्तपात नहीं होने दिया। एक बूंद खून अगर गिर जाए ना, तो सारे राष्ट्र यज्ञ बिगड़ जाएगा, सारे फल व्याप्त हो जाएगा, फिर न्याय करके यज्ञ करना पड़ेगा। तो भगवान की सुदर्शन की महिमा है, सिर तो काट दिया परंतु रक्तपात नहीं हुआ। और सबके समक्ष शिशुपाल की जो ज्योति, ज्योति के मतलब होता है वो शुद्ध स्वरूप, सिद्ध स्वरूप भगवान के चरणों में मिल गए, अर्थात वैकुंठ प्राप्ति हो गए। जय विजयी तो थे। यह देखकर युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा, क्या बात है गुरु जी? जिंदगी भर तो गाली देते रहे भगवान को, और भगवान के चक्र से मरे हैं गाली देने के कारण। बड़े बड़े ऋषि मुनि इतना स्तुति करते हैं, उनका भगवान वैकुंठ नहीं ले जाते हैं, शिशुपाल कैसे वैकुंठ प्राप्त हो गए? तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे, वही नारद युधिष्ठिर संवाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाए, और वही संवाद शुद्ध गोस्वामी शौनकादि ऋषि को सुना रहे। भागवत में वही संवाद मैं प्रयास करता हूं थोड़ा सा सुनाने के लिए। नारद जी कहते हैं, देखो भगवान में मन लगाना चाहिए, काम से हो, क्रोध से हो, द्वेष से हो, मात्सर्य से हो, तो उधर होता है। शिशुपाल गाली जरूर दिया, परंतु भगवत चिंतन तो किया ना। दुश्मन का जितना चिंता करते हैं ना लोग, दोस्त के बारे में उतना चिंता नहीं करते। देखना, कोई आपसे दुश्मनी करे, आपको बहुत ज्यादा मन में वो बात है, दोस्त की बात उतना नहीं रखते। परंतु दुश्मनी कौन कर सकते हैं? जो उनके, जिनको साथ आपको जानकारी है, घनिष्ठता है। मान लीजिए मैं कह दूं आपको कि मथुरा के कोई व्यक्ति है जिनको आप जानते भी नहीं, उनका अपने दुश्मन सोचो, आप सोच पाओगे? नहीं होगा। तो इसलिए कोई भगवान को दुश्मन रूप से ऐसे कहते हैं, कोई कोई जो जानते नहीं है, नहीं मैं तो कृष्ण से झगड़ा करूंगा, उनको गाली दूंगा। शिशुपाल जैसे, अरे तुम्हारे साथ रिश्ता है क्या पहले ये तो बताओ? तुम तो जानते ही नहीं, उनका दुश्मन कैसे सोचोगे? इसलिए ये भजन नहीं होता है, ऐसा हो भी नहीं सकता। नारद जी ने बोले शिशुपाल भगवान के द्वारपाल था, और ये श्राप से जो जय विजय नाम के द्वारपाल, वो चतुष्सन के श्राप से जो है असुर भाव प्राप्त करके भगवान का युद्ध स्वभाव मिटाने के लिए ऐसे आए। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भी आए थे, और हिरण्याक्ष को तो बड़ा भगवान बात किए थे। हिरण्यकशिपु को भगवान ने तब वध किया जब अपने भक्त पुत्र महाभागवत प्रहलाद के प्रति द्रोह किया। यह सुनकर फिर प्रश्न आ गया युधिष्ठिर महाराज का, अपने बेटा जैसे भी हो, अच्छा कोई राक्षस भी तो अपने बेटा से प्रेम रखता है ना। शेरनी है, वो सारे जानवर को मार के खा जाती है, अपने बेटे से कितना, अपने बच्चों से कितना प्रेम रखते हैं। तो हिरण्यकशिपु ऐसे क्या हो गया था कि अपने बेटा को मारने के लिए प्रयास किया था? अब नारद जी प्रहलाद के चरित्र कहने लगे। नारद जी गुरु है, प्रहलाद जी शिष्य है। भागवत में गुरु शिष्य का महिमा वर्णन कर रहे हैं। सप्तम स्कंद में तो वही है। कहते हैं देखो हिरण्यकशिपु का, वो तो तपस्या किया था मंदराचल में। जब हिरण्याक्ष वध हो गया, बोला वरदान लेकर मैं अमर होकर आएंगे और विष्णु को दिखा देंगे, बदला लेंगे। तो ब्रह्मा जी वरदान देने आए, दीमक फीमक बन गया था, आप लोग जानते हैं, विस्तार में नहीं जाता हूं, बहुत कठोर तपस्या की है। और ब्रह्मा जी ने बोला वरदान ले लो, बोला वरदान देना है तो ऐसा दो कि अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोला मैं भी अमर नहीं हूं, तुम्हें कैसे अमर करेंगे? मेरा भी तारीख खत्म होने वाले है, जो जन्म लिया हो तो मरेगा। हिरण्यकशिपु को घुमा घुमा के ऐसे वरदान ले लिया कि अमर मानो, प्राय दिन में नहीं मरू, रात में नहीं मरू, किसी अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, आपके सृष्टि की किसी जीव मुझे नहीं मार सके। तो सब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिए कि जानते हैं मेरे सृष्टि तो भगवान नहीं है,
वो आके तुझे मारेगा। वरदान दे दिया हिरण्यकशिपु ने, वरदान के बल पर जो है त्रिलोकी पे विजय कर लिया। उनको कौन मार सकते हैं? देवताओं को भगा दिया। जक्ष जो थे देवताओं के सबसे धनी होते हैं, सेठ जक्ष, उनको बोला तुम लोग हमारे पालकी ढोना। अच्छा, वो बेचारा क्या करे, सेठ जी को जो है, सेठ जी का तो मेहनत करने की आदत रहता ही नहीं है, किसान विसान से कह देते तो भी कर लेते। सेठ जी बेचारा कहाँ मेहनत करता है, लेकिन आप हिरण्यकशिपु को पालकी ढो रहे हैं। देवताओं के धनी तक चलो, त्रिलोकी में राज कर लिया हिरण्यकशिपु। 4 बेटा था, हाथ, अनुल्लास, संघात, प्रहलाद। हाथ असुरों के लिए बड़ा होता है आनंद, हाँ मौज लेना है, मजा लेना है, तो सभी का नाम रखा है। और जो बेटी थी वो राहु के साथ, सिंहिका, राहु के साथ शादी करवाए थे उसको। असुर तो ऐसे करते हैं, असुरों के सभी ज्यादा पसंद करते हैं। अब उनमें जो प्रहलाद था सबसे छोटा, वो बचपन से ही उनका स्वभाव कुछ अलग रहा, विलक्षण। कचिद रुदंत च्युत चिंतया, कचिद हसंति नंदन्ति वदन्त लोकी कहा। कभी भगवान अच्युत के चिंतन में हंसते रहते हैं, रोते रहते हैं, क्या क्या बोलते हैं किसी को पता नहीं चलता। अरे ये बात को बच्चे को कोई भूत पकड़ के रखा है, कोई ग्रह पकड़ के रखा है, सब कहते हैं। वास्तव में सुखदेव जी कहते हैं, देखो नारद जी कहते हैं, सुखदेव जी तो सुना रहे परीक्षित को, नारद जी कह रहे देखो महाराज युधिष्ठिर ग्रह तो इनको पकड़ के रखा था, वो कौन ग्रह है? कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, ये शब्द का प्रयोग किया। कृष्ण ने ग्रह इनको आत्मा का ग्रहण कर लिए थे, और कृष्ण जिनको अपना लेते हैं ना, वो संसार के नहीं रहते हैं, वो उनका ही बन जाते हैं। अब देखो ना मीरा के चरित्र देखो, ये सब बड़े बड़े राजा रानी सब छोड़ के भगवान दीवाने हो गए। कृष्ण ग्रह इनको ग्रहण कर लिया, इसलिए इसका दिमाग ऐसे है। अब छोटा बच्चा बड़ा हुआ, 5म वर्ष में जो है विद्यारंभ होता है, अक्षराभ्यास मैंने बोला ना कल। तो असुर भी पढ़ा लिखा करते हैं, ऐसे बात नहीं, असुर खूब पढ़ते हैं। तो उनके जो विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल जिसे कहते हैं, पाठशाला, तो वो चलाते हैं कौन? असुर गुरु शुक्राचार्य के 2 बेटा है, षंड और अमर को उन्होंने प्राइवेट स्कूल खोल के रखा है। मानो भक्ति करवा दिया स्कूल में बच्चे को। कुछ दिन पढ़ रहे प्रहलाद जी, फिर हिरण्यकशिपु बोला बच्चे का ले आओ, तो देखो कैसे पढ़ाई कर रहा है छोटा बेटा। लाया, बड़ा प्रेम से अपने गद्दी पे बैठा है, दुलारे। प्रहलाद उच्चतां तात स्वधीतं किंचित उत्तमम्। देखा कि अभी पढ़ाई शुरू किया है, अगर प्रश्न करो जवाब नहीं दे पाए बेचारा डिप्रेस्ड हो जाएगा। इसलिए पूछा बेटा प्रहलाद तुम जो कुछ पढ़े हो उनमें से कुछ अच्छी बात मुझे सुनाओ। स्वधीतं किंचित उत्तमम्। प्रहलाद जी क्या कहे, याद नहीं है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु सत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सर्गः हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। और देखिए एक बात इसमें है, प्रहलाद जी अपने बाप को कभी पिता, पापा, डैडी संबोधन नहीं किया। क्या बोले हैं? असुर वर्ग, असुर श्रेष्ठ, हे असुर श्रेष्ठ। मैं उसे जो पढ़ा हूं गुरु के पास ना, सबसे बढ़िया ये मानता हूं, आत्मपास स्वरूप जो गृह रूप अंधकूप है। अंधकूप क्या जानते हो? जंगल के अंदर कुआं है, सूख गया, और उसके ऊपर जो है पेड़ पौधा डाली वाली हो गया, ढक गया। बेचारा हिरन घास खाने के चक्कर में आता है और कुआं में गिर जाता है, ना निकल पाता, ना मिलता घास और ना मिलता पानी, वहीं पर मरता हो घोट घोट के। इसे अंधकूप कहा जाता है। तो कहते हैं गृह संसार जो है ना अंधकूप है। खूब नाचेंगे गाएंगे, अब शादी करने जाए सेहरा लगा देगा। यहाँ भी सेहरा लगाते हैं ना, पंजाब में तो कोई बेटा अगर मर गया, शादी नहीं हुआ, तो बाप सेहरा लगा देते हैं उसको अर्थी में। बड़ा नाचेंगे कूदेंगे, कितना मंगल कार्य हो रहा है। और वैष्णव कहते सत्यानाश हो गया, इसको देखो ये बालिका बकरा बन गया बेचारा। ऐसे घटना है। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और जो हमारे श्रीनिवास आचार्य प्रभु बैठे हैं, दोनों चर्चा कर रहे हैं, हरि चर्चा। रास्ते सामने है, वहां से रामचंद्र कविराज जी का शादी करके जा रहे हैं अपने नववधु लेकर। उसमें पलकी में जाते, धनी थे, धनी व्यक्ति पलकी से जाते थे, गरीब तो पैदल जाते थे। तो वो दोनों देखा, और वो रामचंद्र कविराज थोड़ा पालकी के बाहर ऐसे मुंह निकल के देखते देखते जा रहे थे।
और मेरे ख्याल से श्रीनिवास आचार्य को बोले नरोत्तम ठाकुर, देखो देखो इतना सुंदर लड़का है, अगर हरि भजन करते युवावस्था कितना बढ़िया होता, बालिका बकरा बन गया, गया खत्म हो गया, चला। तो कानों में आवाज पहुंच गया उनका, और वो बात नहीं निकाल रहे, वैष्णव लोग मुझे क्यों बोला, मेरा सत्यानाश हो गया, खत्म हो गया, मैं माया का बकरा बन गया, बलिदान हो गया मेरा। रात को चले आए पूछने के लिए, उसी रात को, गांव थोड़ा दूर था उनका, 2-4 गांव के बाद। तो फिर नरोत्तम ठाकुर वहां से व्याख्यान किया है, क्यों बोला है, गृह अंध को, तुम जो पढ़े हो ना, अंधा कुआ में पढ़े हो, सुख की आशा में है, सब नाच रहे, कितना मंगलाचर कर रहे, तुम्हारा अमंगल हो गया, तुम हरि भजन करते सब छोड़ के सबसे बढ़िया होता। तो बोला अब तो शादी तक कर लिया, गुरु जी क्या करे, बोला कोई बात नहीं, ठीक है, हरि भजन करो, अपने पत्नी को भी भजन करो। वही तो रामचंद्र को विरासते हैं हमारे परंपरा में। तो वैष्णव का विचार कुछ अलग होते हैं, बाकी संसार कहते हैं गृहस्थी करना चाहिए, खुद तो मरे हैं, दूसरे को भी मारे जबरदस्ती, ऐसे ही चलता है। लेकिन ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, इसमें मैं अन्याय नहीं कहता हूं, क्योंकि सहज प्रजा सृष्टा पूर्व वाच प्रजापति अनेन प्रसविशुद्धम ऐसे वो तिष्ठ काम हो। नारद जी से भी तो कहते शादी कर लो, गृहस्थी करो, नारद जी बोला करना ही नहीं है ये सब, चतुस्संधि वाला हम तो करेंगे नहीं, तो करना नहीं करते, जो करना करते हैं। ये तो पूर्व संस्कार से कोई कोई सन्यासी बनते हैं, सब तो नहीं बनेंगे। गृहस्थी में रह के भजन करे तो भी ठीक है, अंधकूप नहीं रहेगा। तावत कारा गृहम गृहम तावन महम गृहनिगढ़ो यावत कृष्ण नते जाना, ये ब्रह्मा जी का स्वयं की बात है। कहते हे कृष्ण, तब तक ये गृह कारागृह बना रहेगा, तब तक ये अपना पैर का जंजीर बना रहेगा संसार, जब तक तुम्हारा ना हो जाए। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का बन जाए, गोविंद का बन जाए, फिर संसार उनके लिए कुछ बिगड़ता नहीं। कहीं नहीं हो, गृहस्थी में रहते हैं, कुछ बात नहीं। तो जब प्रहलाद जी ने पिता का ऐसी बात कहे कि ये सब छोड़ के हितपात पातम गृहमंदपुकम, वन में जाके हरि भजन करना अच्छा है, मैं यही सीखा। हिरण्यकशिपु तो खूब हंसे, पहले सोचा बताओ मेरा बच्चा जो है इनको ऐसे सिखाया, शेर के घर में, बाघ के घर में गिदड़ कहां से आएगा यहाँ। तो दोनों गुरु को डांटने लगे, तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसी परिश्रम आते होंगे, बिगड़ तो होगा बच्चे का दिमाग, किसने सिखाया बच्चे को, देखना ध्यान रखना, बच्चे पे ध्यान नहीं रखते हो। और डर के मारे दोनों मास्टर तो कपने लगे, हिरण्यकशिपु नाराज हो गए। ले जाके फिर सिखाया, बोला प्रहलाद किसी ने तुझे सिखाया, प्रहलाद ने गुरु का नाम नहीं बोला, क्योंकि शास्त्र में है गुरु का नाम, गुरु को गोपन रखना चाहिए, मंत्र गोपन रखना चाहिए, माला गोपन रखना चाहिए। एकमात्र शिष्य के पास या ऐसा अनुगत के पास गुरु का नाम बोला जाएगा। वही प्रहलाद जी बोलेंगे, सुनिए थोड़ा, इसलिए बोला नहीं, नाम नहीं बोले। अब गुरु बोला है तो हिरण्यकशिपु सोचा यही गुरु है संडामर को, इनका तो प्रहलाद गुरु मानते ही नहीं है। अब फिर कुछ दिन बीत गया, फिर हिरण्यकशिपु बुलाया, बच्चे को लिया, छोटा बेटा को देखो कैसे पढ़ाई कर रहा है। तो मातृमिष्टम अलंकृतम, उनकी माँ जो कयाधु अच्छी करके नहा के सुंदर करके उनको सजा के जा पिताजी के पास, पिताजी बुलाए। हिरण्यकशिपु गोद में बैठा है, खूब दुलारा, और बोला प्रहलाद तुम तो बोलो बेटा, क्या क्या बढ़िया कुछ सुनाओ तो पढ़े। प्रहलाद जी बोले श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दासं साख्यमात्म निवेदनम इति पुंसर्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यध्या तन्वन्निधि। तो उत्तम, मैं जो कुछ पढ़ा हूँ ना, गुरु से जो कुछ सीखा हूँ, सबसे बढ़िया तो ये सीखा हूँ कि श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन दास सख्य आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति अगर भगवत प्रीति के उद्देश्य से क्रिया, तो भगवत अध्याय भगवत प्रसन्नता के उद्देश्य से किया जाए तो ये सर्वोत्तम है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप तो क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गए, प्रहलाद का अपने कोष से फेंक दिया, और दोनों गुरु पुत्र के कहने लगे अरे मेरे से नहीं डरता तू लोग, बच्चे के ऐसे गलत शिक्षा मैंने मना कर दिया, पूरे राज्य में कोई विष्णु पूजा करेंगे नहीं, मेरा भाई को मारा है इस विष्णु ने और मेरा बेटा उसकी दास्ता करना चाहता है। वो दोनों ठट्ठा करने लगे, बोला नमक प्रणीतं न पर प्रणीतं सुतो बदत्ति सुतवेन्द्र शत्रु न विसर्गिके यं मतिरस्य राजन निजच्छ मन्नो कतदास्रमानः। श्लोक जब नहीं बोलेंगे समय, वो कहते हम आपके शत्रु कैसे हो सकते हैं। हमारे पूज्य भक्ति विज्ञान भारती में एक दृष्टांत इस प्रसंग में मुझे याद है
कि जगन्नाथपुरी में छोटे छोटे साढ़ होते हैं, आपने देखे होंगे, छोटा छोटा सा साढ़। तो हाथी आया किसी समय, तो महाराज जी देखे हैं, तो हाथी के मुख से वो साढ़ जो है उनको भोजन लेके छीन के खा रहा। हाथी कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि हाथी का प्रेस्टीज है, मैं इतना बड़ा प्राणी हूं, एक छोटे साढ़ से लड़ूंगा, ये मेरा लड़ने लायक थोड़ी है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। तो ये दोनों मास्टर कह रहे हैं हम कैसे शत्रु, छोटे मोटे आदमी हैं, इंद्र शत्रु, आप तो इंद्र के शत्रु, इंद्र आपसे दुश्मनी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हे राजन, तो फिर कहां से सीखा? नैसर्गिक मति, ये जो मति इनका बुद्धि है ना, स्वभाव से ही ऐसा है लड़का, किसी ने नहीं सिखाया, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने सिखाया न हमारे स्कूल में कोई वैष्णव आके सिखाया इसको, इसका आदत ही ऐसा, स्वभाव ही ऐसा बना है, तसीर ऐसा है, तसीर कहते हैं ना नैसर्गिक, इसका तसीर ही ऐसा है। मैं क्या करूं? हिरण्यकशिपु पूछा बच्चा गए, नो चेत गुरुमुखी अंते कुतो अभद्रा सती मति, पता अगर गुरु से नहीं सीखा, गुरुमुखी नहीं है ये विद्या, कहां से अभद्रा असती मति आ गई। परंतु ये दोनों शब्द ही व्याजस्तुति हो गए, तो व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। तो प्रहलाद जी बोले हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपादेत ग्रहाव्रतानां अदान्त गोभिर्विशतांग तमीश्रं पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां नाते विधो स्वार्थगति हि विष्णुं दुराशयाये बहिरर्थमानिनः अंधा यथान्धैरुपनीयमाना स्तेऽपि शतन्त्रामुरुदां निबद्धा नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदथा महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न व्रणीत यावत्। ये 3 श्लोकों पर हमारे परम गुरु जी कहते हैं गौड़ीय मठ की आधारशिला है। गौड़ीय मठ की आधारशिला श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 3 श्लोक हैं। क्योंकि पहले ये कहते थे गोसाई दीक्षा देंगे, बाबा जी लोग दीक्षा मंत्र नहीं देंगे, गोसाई जैसे भी आचरण हो, मैंने बताया था वही दीक्षा देने अधिकारी है, हम लोग नहीं देंगे। गोसाई चाहे कैसी भोगी हो, गृहस्थ हो, कोई बात नहीं, वहीं से दीक्षा ले आओ, यहाँ हरिनाम देंगे, बाबा जी बेच देंगे, भजन करेंगे। प्रभुपाद ने नहीं स्वीकारा, और हमारे परंपरा में इस परंपरा भी नहीं है। सारे सिद्ध महात्मा बाबा जी थे, हमारे जगन्नाथ बाबा जी महाराज। क्योंकि जब तक, और किसी किसी संप्रदाय में अभी यह नियम चलता है, उनके वंश से जो आए हैं, जो नित्यानंद प्रभु से दीक्षा लिए थे, उनके वंश से जो है वो ब्राह्मण गृहस्थी वही देने के अधिकारी, ऐसे किसी किसी और परंपरा में भी चल रही है। परंतु ये भागवत के विरोधी है। चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, गुरु हो सकता है, परंतु शर्त क्या है? निष्किंचन, उनके हृदय में भगवत सेवा के अलावा और कोई कामना नहीं रहे, ऐसे व्यक्ति गुरु होने के योग्य होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं 24 घंटे में को 1 सेकंड के लिए अगर आत्मा तृप्ति वांछा करे तो वो गुरु नहीं है। 24 घंटे में 24 घंटे जो भगवत सेवा के लिए प्रयास करे वो गुरु होते हैं। और ऐसे गुरु के चरण रस से जब तक अपने का अभिषिक्त नहीं करेंगे, तब तक मति भगवान के चरण स्पर्श नहीं कर सकता, चाहे किसी वंश से आए हैं। ये तीनों आधारशिला है। क्योंकि हिरण्यकशिपु का मन में प्रश्न था ना कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, ये नहीं जानते हैं मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा बता दिया है। तो बोला जी कहते कैसे जानेंगे? ये बहिरर्थ मानी नहा, वेद की बाहरी अर्थ लेकर खिंचातानी करते रहते हैं। किसी शहद की बोतल में बहुत शहद भरा हुआ है और कांच के बोतल है, बंद कर दिया, ऊपर से दिखता है शहद है, आप बोतल को खूब चाटते रहे जिंदगी भर, शहद का असर मिलेगा कभी? शहद को जान पाओगे? नहीं पाओगे। ऐसे ही बाहरी जो आपके सभा में जो असुर पंडित बैठे हैं ना, सारे वेद पाठ किया है, वेद का तात्पर्य नहीं जानते हैं, ये बहिरर्थ मानी ना। कहेंगे मेरे घर में 5 किलो शहद मैं चटता रहता हूँ रोज 10 साल से, तू कहते मैं शहद को नहीं जानता। नहीं जानता है, तुम तो बोतल चट रहे हो, कांच के ऊपर चट रहे हो, शहद तो अंदर है। ये बाहरी अर्थ लेकर ये करते हैं। जो अंदर के अर्थ जानते हैं वो जानते हैं एकमात्र कृष्ण
पाद पद्म भजन ही सारे वेदों का उद्देश्य है। वेदेश सर्वे रहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव च। भगवान अपने मुख से कहा है, असुर मानना नहीं चाहते, वो इसका वो लक्षणावृत्ति से व्याख्या करते हैं। और उसी असुर मोहन के लिए आदि शंकराचार्य जो साक्षात शंकर जी का अवतार होकर भी उनके लिए ऐसे व्याख्यान करते, दिमाग घूम जाए उसको। गीता में स्पष्ट है सारी बात। तो तेरे मति कैसे स्पर्श कर लिया? कहते हैं मेरे मति, मैं निष्किंचन परमहंस वैष्णव के चरणों का रज से जब तक नहीं नहलाते हैं अपने को, तब तक इनके मति भगवत चरण स्पर्श नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप तो हिरण्यकशिपु और भाग भागुला हो गए, बड़ा ज्ञान देने आए लड़का, 5 साल के बालक है, इतना बड़े बड़े बात कहते हैं। बोलता है हन्यताम, जैसे भी हो मारो, किसी भी उपाय से खत्म करो। दैत्ययं चंदन वने जातोयं कंटक द्रुमः। ये हमारे दैत्य पूरे चंदन वन है, और ये बामुर के पेड़ कहां से जन्म ले लिया? और विष्णु क्या करेंगे? अपने कुड़ाली को बांट बनाएंगे इसी बामुर के डाल से, और हमारे सारे चंदन वन काट देंगे। इसको जैसे भी हो मारो। जब प्रश्न ऋषि महाराज किए थे, क्यों मारने की प्रयास किया अपने बच्चे को, ये अभी बताया। दैत्ययं चंदन वने जातोयं कंटक द्रुमः। ये कांटे का पेड़ कहां से जन्म ले लिया? हमारे दैत्य चंदन वन में। दैत्य में श्रेष्ठ मानते हैं हम, जो करते हैं ठीक है। आओ तो छिंदी भिंदी इतिवादिनः, काटो मारो। दैत्य लोग तो चाहते ही ऐसे उस पर कूद पड़े, लेकिन प्रहलाद को एक बाल भी प्रकट नहीं करते। भगवान प्रकट नहीं हुए अब तक, उनकी इच्छा से। भगवान को प्रहलाद जी का रक्षा के लिए प्रकट नहीं होना पड़ता, उनकी इच्छा मात्र से भक्ति की रक्षा हो जाती। बहुत प्रयास किया। होली में 3 त्योहार का समन्वय है। उनमें एक जो जलाया जाता है ना होली का, वो इसी घटना से है। हिरण्यकशिपु की कोई बहन थी, क्या नाम थी उसको ध्यान नहीं आ रहा है, होलिका ही थी नाम, होलिका ही। तो वो और एक वरदान था, एक चादर ओढ़ के अगर बैठ जाएगी अग्नि में तो अग्नि उसका नहीं जलाएगा। तो जब किसी तरह से नहीं मार पा रहे, उनको सारे वर्णन है, हाथी के पैर में कुचल दिया, वहां विशाखापट्टनम में जो सिंहाचलम है, समुद्र में डाल के ऊपर पहाड़ चढ़ा, कैसे नहीं मरेगा? तो भगवान बारह रूप धारण करके बोला निकल जाए यहाँ से। प्रहलाद जी निकाला, कुछ नहीं बिगड़ा। उसी स्मृति में प्रहलाद जी वहां नृसिंह जो जीर्ण नृसिंह है स्थापन किया। बारह रूप है लेकिन नृसिंहदेव कहा जाता है उनको, ये बारह रूप में ही आए थे। लक्ष्मी बारह नृसिंह कहते हैं, जीर्ण नृसिंह। सिंहाचलम पर्वत का ही नाम है, वो समुद्र के ऊपर पर्वत है। ऐसे बहुत सारे प्रयास करने के बाद होलिका बोली कि मैं जला दूंगा इस बच्चे को, क्योंकि मेरे को तो नहीं जला गया चादर। तो अग्नि में बैठ गया उसको लेके, उसी स्मरण में वो होलिका जलाया जाता है होली से पहले रात को। परंतु आश्चर्य बात है, वो चादर प्रहलाद जी को ओढ़ गए, होलिका जलकर राख हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। किसी प्रकार से जब मारा नहीं गए, हिरण्यकशिपु इतना वीर है, त्रिलोकी विजयी है, वो चिंता में पड़ गए, क्या करूं। और दोनों संडमल का मास्टर कहते महाराज आप क्यों डरते हो? अरे छोटा बच्चा है, अभी दिमाग बदल जाएगा बड़ा होके, आप फिर स्कूल में भेज दो। और हमारे पिताजी आ जाएंगे ना, कोई बाहर गए थे शुक्राचार्य जी, वो नहीं थे, तंत्र मंत्र होना टोना करके इसका दिमाग घुमा देंगे, कुम्हार की चाक में उल्टा घुमा देंगे, ऐसे करते हैं ना, ये सब करेंगे होना टोना। मेरे पिताजी जानते हैं, दैत्य लोग तो बहुत करते हैं सब। अब चिंता मत करिए, ये कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, हम इसको बदल देंगे। फिर स्कूल में ले गए। आप तो प्रहलाद जी निडर हो गए। आप सारे बच्चे खेलते हैं कि गुरुजी बोला ये पढ़ाई तेरे का करना, मैं थोड़ा काम में जा रहा हूँ, और गुरुजी नहीं रहे स्कूल में, टीचर नहीं रहे क्लास में, तो बच्चे थोड़ी पढ़ने वाले होते हैं। वो कूद रहे, खेल रहे, कोलाहल कर रहे, तो प्रहलाद जी बोला सब बैठो शांति से। उनको मानते थे सारे बच्चे, बैठ गए। प्रहलाद जी उपदेश करने लगे, कौमारा चरित्राज्ञ धर्मान भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदापि अध्रुवमर्थदम् यथा हि पुरुषस्य अभिष्टपादोपसर्पणम् न तथा ममतालं विपुत्रमित ग्रहादिषु रेहात्मवादिनां। बहुत कुछ सारे स्तुति है, पूरा एक अध्याय है। सारे बालकों कहते हैं देखो कौमार अवस्था से भगवत भजन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है और अर्थदम, इसमें हमारी बड़ा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। अगर कौमार अवस्था के पहले कोई मर जाए तो क्या करेंगे? भजन तो कौमार अवस्था 5 साल की अवस्था तक कहा जाता है, उसके बाद पौगंड होता है।
तो कोमल अवस्था से भगवत भजन करो। बोला कैसे भजन करें, आप तो जानते ही नहीं है भजन कैसे किया जाता है। बोला देखो सबसे आसानी है, भगवान हृदय में है, सबसे नजदीक है, इनको भाव से भक्ति योग से ध्यान करो, नाम कीर्तन करो। सिखा दिया। सारे बालक पूछा और अंततः कहां से सीखा ये, प्रहलाद जी ने अभी गुरु का नाम बोला शिष्यों के सामने। जब सब उनका शिष्य बन गया असुर बालक, तो असुर बालकों के सामने प्रहलाद जी बोला मैंने नारद जी से सीखा। क्योंकि बालकों ने पूछा हम तो और कोई गुरु को नहीं जानते हैं, ये दो ही गुरु है मास्टर हमारे जो कुछ है, तुम्हें कौन से गुरु सिखाया? बोला मैं नारद जी। नारद जी से कैसे ज्ञान प्राप्त किया? बोला जाओ मैं, हाँ जानते हो। जब मेरे पिताजी चले गए तपस्या करने के लिए, देवता ने आक्रमण कर दिया घर पे, चलो इसका जाड़ से खत्म कर दे असुरों को। तो असुर तो कहीं कहां भागे, जान लेके भागे। और माँ गर्भवती थी, बेचारी भाग नहीं पाए, उनको पकड़ के इंद्र दे जा रहे। नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी बोला तुम देवताओं के ऐसी निंदित कर्म कर रहे हो, दूसरे को स्त्री को पकड़ के ले जा रहा, ये तो असुर करते हैं, तुम देवता क्यों करोगे? बोला महाराज कोई गलत उद्देश्य नहीं है, इनके गर्भ में एक असुर पल रहा है बालक, वो जन्म ले तो बालक को मार देंगे, इनसे स्त्रीवध नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। नारद जी ने बोला इसके गर्भ में जो बालक है ये असुर नहीं है, महाभागवत है, इनको तुम भी नहीं मर सकते हो, कोई भी नहीं मर सकता है। तो देवताओं ने नारद जी का मान कर उनको छोड़ दिया, कयाधु को सिर्फ छोड़ दिया नहीं, साष्टांग दंडवत किया, 4 परिक्रमा लगाए, क्योंकि गर्भ में बालक है जो महाभागवत है ना। फिर चल गए। अब वो बेचारी कहाँ जाए, घर से तो सब भाग गए देवताओं के डर से। अब वो गर्भवती अवस्था में, तो नारद जी से बोला गुरु जी आश्रम में थोड़ा सा रहने की जगह दे दीजिए और ये वरदान दीजिए जब तक पति घर में ना आए वापस ये संतान प्रसव ना हो। क्यों? कि समाज में बदनामी हो जाएगा, देवता ने पकड़ के ले गए थे, फिर जन्म लिया, किसके बालक है इसमें, लोग जो है विभिन्न प्रकार संशय करेंगे। नारद जी वरदान दे दिया, ठीक है बेटे तुम आश्रम के किनारे रहो। रोज नारद जी उनको उपदेश सुनाते रहे, परंतु कयाधु तो मजबूरी से रह रहे हैं, भक्ति से थोड़ी रह रही है, वहां पे भक्ति से नहीं रहते, तो मजबूरी है, कहाँ रहेंगे। वो एक कान से सुनते एक कान से निकल जाते। परंतु गर्भ में बैठ के प्रहलाद ने बोला मैंने सब सुना, सब याद है मेरे को। वो तो बड़ा हो रहा है ना, जन्म नहीं लेंगे, वरदान है, सुन रहे हैं गर्भ में बैठकर। तो मुझे नारद जी से दीक्षा तो गर्भ में मिल गई, माँ की गर्भ। माँ तो भूल गई, स्त्रीत्वा माँ तो स्थिरो दधे, ऐसी शब्द प्रयोग किया गया, मैं नहीं भूला। और मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने अभी बताया ना यमराज जी का क्या भगवत धर्म के बारे में, श्रेष्ठ धर्म। और प्रहलाद जी कहते हैं एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां स्वार्थ परस्मृतः एकांत भक्तिर् गोविंदे यस्सर्वत्र तदीक्षणम्। देवता लोग बड़ा स्वार्थी होते हैं। बोला हाँ स्वार्थी तो बनो, पहले स्वार्थ क्या है, स्व अर्थ, अपना प्रयोजन क्या है ये समझो। तुम सब अपस्वार्थी हो, संसार में स्वार्थी होना ही है। और सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है, एकांत भक्ति गोविंदे, भगवान गोविंद के चरणों में एकांत भक्ति हो और सर्वत्र गोविंद दर्शन करे, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप जो है सारे बालक मिलकर कृष्ण कीर्तन करने लगे और दोनों मास्टर तो डर के मारे पहले ही हिरण्यकशिपु से शिकायत कर दिया, आपको बच्चा तो जो है सो है, सारे असुर बालकों को बिगड़ दिया, मानता नहीं हमारे बात, सब कीर्तन करने लगे। आप हिरण्यकशिपु को बुलाया, बोला अच्छा बोल दे मेरे सामने, तू त्रिलोकी मुझसे डरता है, तू क्यों नहीं डरता है, निर्भीक जैसे सामने खड़े रहते हैं। प्रहलाद जी ने क्या जवाब दिया, सवई बलं बलिनां चापरेशम, आप जिसके बल से ये देवताओं को भगा दिए हो, आपने को त्रिलोकी विजय मानते हो ना, उसी भगवान के बल से मैं भी आपसे डरता नहीं। ऐसे जवाब दे दिया। तो हिरण्यकशिपु असुर है, वो कैसे मानेंगे इस बात को। बोला कहाँ है तेरे हरि, सर्वत्र है। कासो यदि से सर्वत्र कस्बास्तम में ना दृश्यते, सर्वत्र है तो खम्मा में क्यों नहीं देखते। प्रहलाद जी दिखते हैं, क्योंकि स्वार्थ तो वही है ना, सर्वत्र गोविंद दर्शन हो। तो बोला ठीक है, तेरे भगवान अगर वहां हो खम्मा में, आके तुझे रक्षा करे। एक मौका लगाया खम्मा में, चुनौती दिया भगवान को, और खड़के उठा के प्रहलाद जी को काटने गए। अचानक भयंकर शब्द करके वो खंबा टूट गया और खंबा फोड़ के भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की।
सारे देवलोक दर्शन करने आए, गंधर्व कीर्तन कर रहे, भगवान महिमा गा रहे और भयानक रूप। वास्तव में ऐसा कहा जाता नरसिंह भगवान दोपहर के समय प्रकट हुए थे। युद्ध चला था ना, संध्या के समय, जो गोधूली समय में हिरण्यकशिपु वध हुआ था, तो हम लोग उसी समय अभिषेक मानते हैं, कहीं कहीं मध्याह्न में मानते हैं ना, अभिषेक भी होता है, अभिषेक भी करते हैं हम संध्या को, परंतु वास्तव में पहले ही प्रकट हुए थे मध्याह्न में। जैसे राधा जी के देखो ना, राधा जी के तो प्रातः काल विश्व मार्च का मिल गए राधा जी, लेकिन मध्याह्न में आंखें खोली ना कृष्ण का दर्शन करके, इसलिए हम मध्याह्न को मानते हैं आविर्भाव। तो ऐसे ही तब युद्ध होने लगे, हिरण्यकशिपु और नरसिंह भगवान से घमासान युद्ध, क्योंकि भगवान को युद्ध करने की इच्छा ही रही, किसके साथ करो, मेरे बराबर कोई हो तब तो युद्ध हो। वैकुंठ पार्षद के पास भगवान के समान शक्ति रहते, साक्षी रहते, हाँ सृष्टि स्थिति करने की शक्ति नहीं होगी, बाकी सामर्थ्य है, तो वही तो भगवान के साथ लड़ सकते हैं ना, और कौन लड़ेंगे। और अंततः गत्वा भगवान ब्रह्मा जी के सारे वाणी सत्य करके क्यों प्रकट हुए थे, इसमें नारद जी ने बताया युधिष्ठिर महाराज को, प्रहलाद जी का रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट नहीं हुए, बिल्कुल छोटी बात है। इतना बार मारने के प्रयास किया, प्रहलाद जी का मार पाए, भगवत इच्छा से प्रहलाद जी का रक्षा हो जाती। सत्यं विधातम निज भृत भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु वस्तुषु अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्भवम् स्तंभे सभायां नमृगं न मानुषम्। अपने भक्तों को वाक्य सत्य करने के लिए एक कारण ये है, और मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये वेद वाक्यों को सत्य करने के, भक्त वाक्य वेद वाक्य दोनों को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, प्रहलाद जी का रक्षा करने के लिए नहीं। ये बात मान लो, अगर नहीं प्रकट होते तो प्रहलाद जी झूठा हो जाते, मैंने बोला ना दृश्य थे। अगर भगवान प्रकट नहीं हुआ तो सब दुनिया कहेंगे प्रहलाद झूठ बोल दिया, कहां खामा भगवान था। ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे ना, ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त है, हमारे आदि गुरु है। ब्रह्मा जी बोले थे मेरे सृष्ट कोई प्राणी तुम्हें बात नहीं कर पाएगा, तो भगवान को भी तो आना पड़ेगा बात करने के लिए, मरना तो है हिरण्यकशिपु को, कौन मारेंगे, तो ब्रह्मा जी का वाक्य सत्य करने के लिए। कश्यप जी ने वरदान दिया दीति माता का तुम्हारा पुत्र असुर होगा, दीति माता बोला भगवान के हाथ से मारे, बोला हाँ ऐसे ही होगा। कश्यप जी भगवान के भक्त हैं, उनके वाक्य सत्य किया। और जितने सारे भक्त, एक वाक्य नहीं, वेद वाक्य सत्य किया, चतुस्संग का वाक्य सत्य किया। 3 बार तुम्हें भगवान नारायण मारेंगे फिर तुम्हारा उद्धार होगा। एक कार्य साधिते प्रभु साधन कार्य 5-7, तो भगवान प्रकट हुए थे अपने भक्तों के वाक्य सत्य करने के लिए, और वेदों में जो भगवान का सर्वत्र बताया गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उसी का सत्य करने के लिए। संसार को नहीं दिखाएंगे कौन। अब उनके हाथों की माला क्यों पहने, तो कोई बात है इनमें समय की, तो इसलिए बने हैं कि जो भोजन करते हैं हम ना, उसी का जो रस सार बनते हैं, सार वस्तु अब जानते हैं इंटेस्टाइन जो है बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं, है ना, हाथों से ही शरीर में आता है रक्त में, और उसी से ही जो है वो वीर्य बनते हैं पुरुष, जिससे प्रहलाद का जन्म हुआ। जिस अंतर के रस से ऐसे पुरुष बने हैं प्रहलाद जैसा भक्त, वो अंतर में माला करके पहनता हूं, इसलिए असुर के हाथों की माला पहने। तो और कोई पुराण अंतर में वर्णन है, कोई ब्राह्मण वो शालिग्राम जी का पूजा करती, हिरण्यकशिपु तो नाम मना कर दिया पूजा मत करो, पुराण अंतर में वर्णन है, मेरी याद नहीं कोई से पुराण में। तो पूजा कर रहे थे गंगा किनारे, हिरण्यकशिपु आ गए, तो शालिग्राम जी क्या क्या अपने कमंडल के जल में डाल दिया, शालिग्राम जी उनका रक्षा करने के लिए जल में द्रवित हो गए। शालिग्राम थे नहीं, फिर भी हिरण्यकशिपु जल पी लिया, चलो शालिग्राम हो नहीं है, अब वो उनका हाथों में शालिग्राम जी। इसलिए दक्षिण भारत में देखना प्राय नरसिंह मंदिर में, और मंदिर में नहीं, कहीं प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर चले जाओ, भगवान को शालिग्राम की माला पहनाया जाता है। शालिग्राम साक्षात भगवान ही है, परंतु देखना नरसिंह मंदिर में विशेष करके भगवान का शालिग्राम को सोने से वो मुड़वा के उसका माला पहनाया जाता है। इसलिए भगवान हिरण्यकशिपु का अंतर, जहां के शालिग्राम बैठे थे,
जल रूप से गए तो कहाँ आश्वासन हुआ? अंतर से ना वहीं बैठे थे, बताते हैं पुराणांतर में, भागवत में वर्णन नहीं है। सागला पिघल गया था। हाँ, जल में द्रवीभूत हो गए भक्तों को बचाने के लिए। भगवान क्या नहीं करते? अगर सालग्राम देख ले हिरण्यकशिपु मार देंगे ब्राह्मण को। मना किया, क्यों पूजा करते हो विष्णु का? विष्णु की पूजा क्यों करते हो? तो वो जल हिरण्यकशिपु पी लिया था। मतलब कोई ढंग रचाए होंगे, जरूर इसमें कुछ है इनका देवता। पीजिए। और देवता तो उनके हाथों में बैठे हैं। नरसिंह मोहन हाथों का माला पहन है। इसलिए प्राय नरसिंह मंदिर में हमने देखे होंगे दक्षिण भारत में सालग्राम की माला पहना जाता है, भगवान के पसंद है। अब उसी सिंहासन में बैठ गए। हिरण्यकशिपु का झूठा सिंहासन है। मैंने व्यासासन को बोला ना कि नया आसन लाना है, और ये आसन का व्यास का ही अधिकार रहता है। मैं कुछ नहीं लेंगे आपसे, लेकिन ये आसन तो जरूर ले जाएंगे, जरूर, और कुछ नहीं तो इसमें और किसी का अधिकार नहीं होता है। जो कथा सुन रहे शिष्य जैसा बनते हैं। गुरु के आसन में शिष्य नहीं बैठ सकते हैं, भगवान के आसन में बैठ सकते हैं। भगवान के प्रसादी आसन में आप व्यवहार कर सकते हो, लेकिन गुरु के प्रसादी आसन, गुरु के प्रसादी बिस्तर में देखना कोई शिष्य नहीं सकता। हाँ, उनका गुरु भाई हो तो व्यवहार कर सकते हैं, सो सकते हैं गुरु जी। शिष्य लोग कभी नहीं बैठ सकते। इसलिए एक बात ध्यान रखना, कहीं भी व्यास गद्दी में किसी को विराजमान किए हो, वो आसन यूज किया हुआ नहीं चाहिए, और वो आसन व्यास जी ले जाएंगे, उनका अधिकार होता है, और किसी के उसे बैठने का अधिकार नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, उतना तो मैं डिटेल्स नहीं कहता हूँ, लेकिन कहने के तात्पर्य ये है। हाँ, विधि में तो है। कहाँ चौकी लेके जाऊँ, मैं थोड़ी ट्रेन में बुक करके ले जाएंगे दक्षिण। कहने की विधि बता रहा हूँ, ये अधिकार होता है। नहीं तो मठ में दे देना, इतना है चौकी है क्या? मठ में दे देना, भागवत पाठ होते रहेंगे, मैं तो करते रहता हूँ, क्या परेशानी है आप। लेकिन रखना नहीं चाहिए, आप लोग बैठोगे तो अपराध हो जाता है। इसलिए ये नहीं है कि व्यास जी लालच करके ले जा रहे चौकी और रहेगा तो कोई ना कोई बैठ जाएंगे, बच्चे भी बैठ जाएंगे, हो सकते हैं, आप कहाँ के रुकोगे। इसलिए ज्यादातर वो मठ में चौकी दे देना, काम में आ जाएंगे उनका। क्या घर में रखेगा तो कोई ना कोई बैठेगा। अब स्वाभाविक होता ही है, जो भी हो। मेरा निताय गौर ब्रह्मानंद हरि प्रसंगाते चला गया। हिरण्यकशिपु उसी सिंहासन में बैठ गए, गर्जना करने लगे। अब त्रिलोकी में प्रलय हो जाएगा, सारे देवता, यक्ष, अप्सराएं, ऋषि मुनि आके स्तुति किया। हिरण्यकशिपु का प्रति जो क्रोध है भगवान का, वो शांत नहीं हो रहा है। अगर क्रोध शांत नहीं हो तो प्रलय हो जाएगा। कैसे शांत किया जाए? ब्रह्मा जी ने स्तुति की, माता लक्ष्मी को भेज दिया, माता लक्ष्मी भाग गई। लीला शक्ति उनके अंदर भय पैदा कर दी। ऐसे भयावह मूर्ति में अपने पति को नहीं देखा, मैं नहीं जा सकती हूँ सामने। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तातो प्रशमयो पेहि स्वपीत्रे कुपितं प्रभुं। ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास खड़े थे, वो डरे नहीं। ब्रह्मा जी उनको आगे कर दिया, तू जा बेटा, तेरे पिताजी के कारण भगवान कुपित हो गए, तू शांत कर उनको। और प्रहलाद जी आके जब भगवत चरण में प्रणाम किया, भगवान बिल्कुल पिघल गए। अपने मस्त हस्त कमल जो है प्रहलाद जी के मस्तक में धर दिया। ध्रुवा जी का गाल में भगवान शंख स्पर्श कराए, और प्रहलाद जी के मस्तक में भगवान ऋषि अपने हाथ रख दिए हैं। और प्रहलाद जी के हृदय में सारे वेदों का ज्ञान प्रकटित हो गए, और उन्होंने मेरे ख्याल से 40 श्लोकों से स्तुति की है। उस स्तुति तो 40 दिन तक बोलते रहो तो भी संपूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो तो सीधा सत्पैकतान कतयो वचशान प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पीप्रुः किं तष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते मन्ये धनापि जनरूप तपः श्रुतो स्तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयोतपाय विप्राति षड्गुणयुतादरविन्द नाभ पादारविन्द विमुखा चपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तो भूरिमानः। प्रहलाद जी ने बहुत स्तुति की है। और सबसे प्रथम उन्होंने देखा दैन्य कैसे होता है वैष्णव का। ये नहीं कि देखो सारे ऋषि मुनि प्रसन्न नहीं कह पाए, मैंने भगवान को शांत कर दिया, ऐसा नहीं। कहते ब्रह्मा आदि देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हर समय सत्व गुण में स्थित रहते हैं, जिनके अंदर रजो और तमोगुण का प्रभाव नहीं रहते, ये आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। मैं उग्र जाति असुर में जन्मे हुए, मैं कैसे आपको संतुष्ट कर सकता हूँ?
मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूँ, मैं कैसे आपको शांत कर सकता हूँ, मैं तो असुर बालक हूँ, उग्र जाते हैं, उग्र जाते मैं कैसे। परंतु एक बात है, एक भरोसा है भगवान, मन ने धना विधन रूप सपो सुसौजो तेजो प्रभाव, ये उच्च कुल में जन्म लेना, खूब वेद पाठ करना इत्यादि जो है, संपत्तिशाली होना, ये भगवान के प्रसन्नता के कारण नहीं है। अगर होते तो भगवान वो गजपति जो गजेंद्र के प्रति कैसे प्रसन्न हुए थे। भक्त्या तू तो ऐसा केवल मात्र भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न होता है, तो तू बड़ा भक्त हो गया। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे गुण से आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, मेरे गुरुजी नारद जी के कारण आप मुझे स्वीकार किया। मेरे गुरुजी बड़े भक्त है, मैं नहीं। नारद जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिए है ना, उसी कारण से आप मेरे प्रति प्रसन्न हुए, ये मैं मानता हूँ। वैष्णव ऐसे करते हैं, आकर स्थान में सारे महिमा का आरोप करते हैं, अपने पे नहीं लेते हैं। और कौन वर्णन कर रहे हैं उनका महिमा? उनका गुरु जी तो वर्णन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी के सामने, नारद जी वर्णन कर रहे हैं। और प्रहलाद जी कहते नहीं, ऋषि वाक्य मृतम विधातम खड्गम प्रभिज्य यदवोचत सत्विदिस्य स्वामीश्वर मत परो मत कंकार, तेरा सिर काट लूंगा अगर मेरे छोड़ के कोई ईश्वर है। और मेरे गुरुजी नारद जी ने मुझे बताया, बेटा ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसी बात का सत्य करने के लिए हमने प्रकट हुए, मुझे रक्षा करने के लिए नहीं। बहुत सारी स्तुति है। अंततः करता प्रहलाद जी कहते, देखिए ये 6 कर्म है, ये तो मोक्ष के मार्ग है, परंतु जिनके इंद्रिय अपने बस में नहीं है, ये होते हुए भी इनका जीविका बन जाता है, धंधा बन जाता है कमाने का। या कोई घमंडी हो तो धंधा भी नहीं बना सकते। याद है वो श्लोक? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग परेशान हो जाओगे। तो प्रहलाद जी से ऋषि कहते, भगवान का कोई वरदान मांग ले। प्रहलाद जी बोले, आपसे सेवा करके जो वरदान मांगते हैं ना, मैं उसका बनिक मानता हूँ, बनिया मानता हूँ, भक्त नहीं मानता हूँ। क्या करते हैं? कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उसके विनिमय से कुछ प्रॉफिट चाहते हैं, यही तो काम होता है व्यापार का। मैं व्यापारी नहीं हूं, आप मेरे प्रभु हो, मैं आपका दास हूं, ये संबंध रहने दीजिए बस। तो भगवान बोला, संसार तो मेरा बहुत बदनाम करेगा। ये बच्चा इतना कष्ट किया है, इतना सहन किया है, भगवान कुछ भी नहीं दिया। तो प्रहलाद जी बोला, अगर देना चाहते हो, कामाना हृदय संग्रह, हृदय असंग्रह, संजो का हृदय संग्रह भवतस्तु विनय भरो। अगर प्रभु आप ऐसी ही बात कहो कि दुनिया बदनाम करेंगे, तो एक वरदान दो, मेरे हृदय में कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा प्रकट ना हो। बोला, ये कोई वरदान हुआ? भगवान स्वयं वरदान दिए हैं, जो तुझे स्मरण करेगा, जो मेरे को स्मरण करेगा और तेरे गाए हुए स्तुति से मेरा स्तुति करेगा, सारे भय से मुक्त हो जाएगा। संसार में सबसे खतरनाक है भय, ब्रह्मा जी तक भीत है, लेकिन जो भगवान नरसिंह भगवान को स्मरण करेंगे, प्रहलाद जी को स्मरण करेंगे और ये स्तुति को पाठ करेंगे, वो सब प्रकार भय से मुक्त होकर भगवान के अभय चरणारविंद प्राप्त कर लेंगे। बोले नरसिंह देव भगवान की जय। शुरू किया जाए। कल और प्रसंग।